हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस इज ईशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं और बाकी सारे टीचर्स मिलकर, पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई वाले बच्चों के लिए सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, सारा क्वालिटी कंटेंट रहता है। हर एक वीडियो आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा फॉर एवरी क्लास ऑफ K-12 फॉर एवरी सब्जेक्ट। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। अगर आप किसी भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को जानते हैं तो उनको भी बता देना कि हमारे हिंदी मीडियम वाले चैनल पर भी बहुत तगड़ी वाली पढ़ाई चल रही है। All the content of K-12 is available on that YouTube channel also। हिंदी मीडियम के बच्चे, बाकी सारे बच्चे जितने भी यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, अपना हिंदी मीडियम दिल्ली बोर्ड के और अपना राजस्थान बोर्ड, काफी हिंदी मीडियम के बोर्ड्स हैं, उन सारे बोर्ड्स को वहां पर केटर किया जा रहा है। उन बाकी बोर्ड्स के बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वहां कंटेंट बढ़िया बिल्डअप हो रहा है, तो आप रेगुलर जाके वहां पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये मैसेज आप अपने हिंदी मीडियम वाले दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। दिस इज ईशान योर मैथ्स मेंटोर और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाले एक लौते प्लेटफॉर्म पर आज ईशान सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं दोस्त। आज अपन करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 1। जी हां, अपने चैप्टर 1 के एग्जाम्पल्स आज अपन को शुरू करना है। एक्सरसाइज 1.1 के जस्ट पहले जो एग्जाम्पल्स दिए गए ना, उन्हें निपटाना है आज अच्छी तरह से। मतलब सर, अरे भैया, अगर आप एक्सरसाइज पे डायरेक्ट चले जाओगे कि क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन 2 कर देते हैं, क्वेश्चन 3 कर देते हैं, तो फिर एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए वो हलवा बनाने के लिए थोड़ी ना दिए भाई, उनको भी तो अटेम्प्ट करेंगे। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 6 तक जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं, उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। डिटेल में समझाऊंगा आपको, क्योंकि अगर आपने मेरे प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स देख रखे हैं इसी चैप्टर के, तो बहुत स्मूथली आप इन पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स को फ्लोलेसली समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मैं समझाऊंगा उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस दिए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना पहला एग्जाम्पल, एनसीईआरटी बुक का सबसे पहले चैप्टर का सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है। सो दिस इज इट। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने रहा। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। सर, हमारे पास एक बॉयज का स्कूल है और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं और उनका एक सेट है, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी हैश ए कॉमा बी सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी इज द एम्प्टी रिलेशन। तो मैं एम्प्टी रिलेशन मैंने समझाया है बेटा बहुत पहले, आई थिंक अभी से 1 2 3 4 5 लास्ट फिफ्थ, इस वीडियो से लास्ट फिफ्थ वीडियो आपको दी गई है, उसमें आपको समझाया गया है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें सबसे पहले मैंने एम्प्टी रिलेशन समझाया और फिर मैंने समझाया था यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन समझा देता हूं क्या होता है। देखो, एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिस रिलेशन को जब हम ढूंढते हैं ना, तो उस रिलेशन में कुछ भी नहीं आता है, खाली एम्प्टी सेट रहेगा। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा लौता रिलेशन होता है जिसमें ए क्रॉस ए पूरा आ जाता है। मतलब समझाऊंगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये सारी चीजें, वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं, रिलेशन, ए क्रॉस, ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए सर शुरू करते हैं। देखो भैया, बात ऐसी है, चलो यहां पर अपन एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं कि जो सेट है, जो सेट ए है, उसमें बॉयज ही बॉयज हैं, बॉयज भरे हुए हैं। अपन पूरे मान के चलो 20 बॉयज हैं, तो 20 के नाम तो लिखेंगे नहीं, चलो मान लेते हैं एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। ए बी सी या एक्स वाई जेड मान लो। चलो सर, एक है बॉय जिसका नाम है एक्स, एक है बॉय जिसका नाम है वाई, एक है बॉय जिसका नाम है जेड। अब जरूरी नहीं है तुम एक्स वाई जेड ही मान के चलो, तुम ए बी सी मान सकते हो, तुम ई एफ जी मान सकते हो, 3 मान लेना यार, 3 बहुत है ना। तुम अगर ज्यादा लोगे कि एक्स वाई जेड या ए बी सी डी ई एफ या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो तुम अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, तुम फालतू में अपने इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी बना रहे हो, है ना। एक्सप्लेनेशन में तो टाइम लगेगा यार दोस्त, है ना। तो सर चलो हमने ए बना लिया कि सेट ए में 3 लड़के हैं, ये पूरी क्लास है, उस पूरी क्लास में 3 लड़के हैं, हमने 3 लड़कों के नाम लिख लिए। एक लड़के का नाम है एक्स, दूसरे लड़के का नाम है वाई, तीसरे का नाम है जेड। तीनों लड़के हैं, 3 आर बॉयज, क्योंकि पूरा बॉयज का स्कूल है, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, हमें लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल, ठीक है।
show that the relation R is in A. R in A. What is the meaning of R in A? इसका मतलब है रिलेशन जो है वो कहां डिफाइन हो रहा है? रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट A, मतलब A to A. रिलेशन A on A, मतलब कि सर हमें A क्रॉस A भी चाहिए, इसमें से हम रिलेशन खींच के निकालेंगे. बात समझ में आ रही है बात? यस सर. तो चलो भाई A क्रॉस A पे काम करना शुरू करते हैं. ठीक है, A क्रॉस A पे काम करना शुरू करते हैं सर. A क्रॉस ए. तो सर ए क्रॉस ए का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट. तुमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है पीछे जाओ, पीछे के सारे वीडियोस एक एक करके देखो. टाइम लगेगा लेकिन तुम्हें इतनी अच्छी तरह से चीजें समझ में आ जाएंगी कि तुम भूले के भी नहीं भूल पाओगे. ठीक है सर. तो ए क्रॉस ए में क्या होगा सर? बहुत बेसिक सी चीज है. ए में अपने पास एक्स वाई जेड है ना. ए में अपने पास है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. इस ए में भी अपने पास एक्स है, वाई है और z है. ठीक है सर. ठीक है, a क्रॉस a जब अपन करते हैं ना, तो इसको सबसे पहले वाले सेट का पहला एलिमेंट उठाते हैं और तीनों से ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख देते हैं x कॉमा x, x कॉमा y, x कॉमा z. तो जल्दी से लिख देते हैं सर. ठीक है, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आएगा x कॉमा x ब्रैकेट क्लोज, x कॉमा y ब्रैकेट क्लोज, x कॉमा z. ठीक है सर. सब लड़के हैं, ये भी लड़का लड़का, बॉय 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 बॉय, सब लड़के हैं. ठीक है, अब y की बारी आएगी सर. अब किसकी बारी आएगी दोस्त? अब y की बारी आएगी सर. ठीक है, तो यहां से अपन ने y पे रख दिया. अब यही काम y करेगा, y x y y y z. ठीक है सर, y x y y और y z है ना, कॉमा y z. ठीक है सर, डन. यस सर. अब y का काम खत्म, अब z का काम शुरू. zx zy zz. ठीक है सर, zx zy zz. अब मेरी बात सुनो. पहली बात, हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट से एक रिलेशन बनाना है. ठीक है सर, हम रिलेशन बनाने के लिए तैयार हैं, है ना. रिलेशन इज इक्वल टू स्टार्ट. लेकिन रिलेशन किस चीज पर फोकस्ड है? रिलेशन कैसे डिफाइंड है? रिलेशन इज डिफाइंड ऑन समथिंग विच इज गिवन, जो हमें दी गई है. क्या है? रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी. हमें रिलेशन में ए कॉमा बी चाहिए. ये जो ए और बी है ना दोस्त, ये जो ए और बी है ना, ये ए एंड बी दोनों बिलोंग करते हैं सेट ए पे. ध्यान रखना, ये दोनों सेट ए, ये ए और बी हो सकता है, ये भी ए या बी हो सकता है, ये भी ए या बी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो सेट ए में ही ए और बी छुपे हुए हैं. ठीक है, सेट ए के जो पीपल हैं, जो लड़के बैठे हैं, बॉयज बैठे हैं, वही ए और वही बी बन के आएंगे. ठीक है, चलो सर. तो मतलब ये ए हो सकता है, ये बी, बिल्कुल. ये ए हो सकता है, ये बी, बिल्कुल. ये ए, ये बी, ये ए, ये बी. हाँ सर, बिल्कुल सही. ठीक है, इन्होंने बोला नहीं, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी. जो ए है वो बी की सिस्टर, जो ए है वो बी की सिस्टर, जो ए है वो बी की सिस्टर. अरे भैया, सिस्टर कहां से आ गई? सिस्टर तो हो ही नहीं सकते, सब लड़के हैं. एक्स मान के चलो, इसका नाम है राम. राम और राम, तो राम खुद की सिस्टर कैसे हो सकती है? राम श्याम की सिस्टर कैसे हो सकती है? राम राजू की सिस्टर कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती भैया, सब लड़के हैं. मतलब बात ऐसी है कि यहां पर जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा एम्प्टी रिलेशन. बोले तो क्यों? रीजन लिखना पड़ेगा. क्या रीजन लिखना पड़ेगा? तो सर रीजन लिखते हैं. चलो रीजन लिखते हैं. क्या सर? चलो रीजन क्या लिखेंगे? बहुत गौर से सुनना बेटा, रीजन बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा. अब क्या है ना, ये क्वेश्चंस अपने थोड़े से आप देखोगे एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में, बुक में देखोगे तो चीजें लिखी हुई ज्यादा है, थ्योरेटिकल ज्यादा है. ठीक है सर, तो रीजन अपन लिखते हैं सर, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ रिलेशन. इट इज नॉट पॉसिबल to write any element. It is not possible to write any element of the form a comma b. It is not possible to write any element of the form a comma b. ये मत लिख देना कि रिलेशन बनाना इम्पॉसिबल है. नहीं, रिलेशन तो बनेगा, रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इस रिलेशन में कुछ ए कॉमा बी जैसा लिख पाए. इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट एनी एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए कॉमा बी इन द आस्क्ड रिलेशन. इन द आस्क्ड रिलेशन दैट
in the arcs relation that A is sister of B. Why? Reason क्या है? A sister of B. क्यों नहीं लिख सकते हम कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर? क्यों वो ब्लैंक रहेगा? क्यों एम्प्टी रिलेशन रहेगा? तो रीजन लिखो, बिकॉज गौर से सुनना, बिकॉज इन A क्रॉस A, ठीक है, गौर से सुनना, इन A क्रॉस A कॉमा B, both A and B are boys, because नहीं, are boys as the whole set A, as the whole set A is the set of boys, is the set of collection of boys, is the set of collection of boys of a boys school, ठीक है, of boys, बस खत्म। ये रीजन काफी है कि भैया हम इस रिलेशन में कुछ भी नहीं लिख सकते, A कॉमा B नहीं लिख सकते, ये A कॉमा B क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि A कॉमा B में ये जो आ रहा है X और X, ये दोनों लड़के हैं, और वो तो लड़की का पूछ रहे हैं कि भैया A इज अ सिस्टर ऑफ B, कहां से आ जाएगी सिस्टर? सर ये A कॉमा B ये दोनों लड़के हैं भाई, ये भी लड़का ये भी लड़का है ना, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ये सब बॉय हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, सर X कॉमा Y कॉमा Z आर ऑल बॉयज, क्योंकि ये बॉयज का स्कूल है। क्लियर है सर? 110% क्लियर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, पहला तो कंप्लीट हो गया कि भैया पता करो, शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू इतना इतना इज अ एम्प्टी रिलेशन। तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। तो अपन एक लास्ट लाइन जरूर लिख देना, देयरफॉर आर इज एन एम्प्टी रिलेशन, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। एक एम्प्टी सेट बनेगा जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू 5, ठीक है, R इज इक्वल टू 5 लिख दो, या R इज इक्वल टू एम्प्टी रिलेशन कुछ ऐसा लिख देना, ठीक है, कुछ ऐसा, या तो ऐसा या ऐसा। कई बच्चे पता क्या करते, कई बच्चे सेट में ऐसा लिख देते, भाई ये एम्प्टी रिलेशन या एम्प्टी सेट नहीं होता, ध्यान रखना, गलत है ये, ठीक है। क्लियर है सर? यस सर क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। अब अपन को आगे चलना पड़ेगा कौन से सेकंड वाले पार्ट पे, इसी का सेकंड पार्ट है सर, क्या है? एंड। अब एंड के बाद से एक नया क्वेश्चन, एंड के बाद से एक नया क्वेश्चन। अब मैं ये पूरा रीजन हटा रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एंड के बाद से दूसरा, आर डैश की बात होगी अब, ठीक है, ये पूरा रीजन हटा रहा हूं मैं, आर डैश की बात होगी। तब तक आप बेटा क्वेश्चन पढ़ लो, ये भी हटा दो, डायरेक्ट ही हटा दो यार यहां। चलो ये गया। हाँ भाई, अब इस बार हमें बात करनी है आर डैश की, ये डैश लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, आर डैश। ये कैसा रिलेशन बनाना है, गौर से सुनो। इन्होंने कहा A कॉमा B, मतलब ये A हो सकता है, ये B, ये A हो सकता है, ये B। ये कब सेलेक्ट होगा? जब दिए हुए रिलेशन को ये फॉलो करेगा। ये कब सेलेक्ट होगा? ये कब सेलेक्ट होगा? ये कब सेलेक्ट होगा? ये तब सेलेक्ट होंगे जब दिए हुए रिलेशन को फॉलो करेंगे। भाई A इज अ सिस्टर ऑफ B, यहां पर कोई फॉलो ही नहीं कर रहा था, तो कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई भी रिलेशन में नहीं लिखा गया। यहां अब हमें कौन सा रिलेशन चेक करना है, गौर से सुन लो। अब हमें चेक करना है दोस्त, The difference between the height of A and B is less than 3 मीटर। ओ भाई सुनते हैं ना, गौर से, बहुत गौर से सुनो। देखो यार एक बात बताओ, बहुत गौर से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें पता 3 मीटर क्या होता है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर में, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर में आसपास 3.3 या 3.1 फीट के आसपास ऊंचाई होती, लेंथ होती, कुछ भी कह लो। तो 3 मीटर का मतलब पता क्या हुआ? 3 मीटर का मतलब हुआ अप्रोक्सीमेटली नियरली 9.3 फीट। ओ भाई, मतलब भाई साहब 2 बच्चों का A कॉमा B, 2 बच्चों के नाम लिखना है, लड़के हैं, दोनों लड़के हैं। A कॉमा B, देखते हैं सर X कॉमा Y आता कि नहीं आता, Y कॉमा Z आता कि नहीं आता। A कॉमा B, 2 बच्चों के नाम लिखो, बच्चों के नाम है X Y Z, और ऐसे बच्चों के नाम लिखो जिनमें जो हाइट का फर्क है ना, वो इज लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से कम है। द डिफरेंस बिटवीन हाइट, भाई ऑब्वियस सी बात है यार। देखो
कोई बच्चे कितने होते हैं, 4.5 फीट का होगा, 5 फीट का होगा मैक्सिमम यार, इससे ज्यादा क्या ही होंगे बच्चे छोटी क्लास में। तो सर ये हो गया मान के चलो बच्चा x, ये हो गया मान के चलो बच्चा y, और ये हो गया मान के चलो बच्चा z फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बच्चा y बच्चा z, ठीक है। अब सर मान के चलो इसकी हाइट फॉर एग्जांपल कितनी हो सकती, भाई 10 फीटा थोड़ी ना हो जाएगा बच्चा, ठीक है तो पढ़ने वाला क्लास में। तो मान के चलो भैया इसकी हाइट है 5 फीट, कितनी है 5 फीट, और 5 फीट समथिंग 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 अराउंड आप मान के चलो 5 फीट लिख देते हैं, ठीक है सर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होगी, ले भाई मान ले कि 6 फीट का लड़का है किसी स्कूल में, वैसे नामुमकिन है पर तू 6 फीट मान ले, इसको मान लो कि ये 4 फीट का बच्चा है, ठीक है। इससे ज्यादा इससे आसपास और क्या होगी भाई, 2 फीट का बच्चा थोड़ी ना कह दोगे कि इतना सा बच्चा क्लास 11th या 12th में पढ़ रहा है, ठीक है सर। अब समझना मेरी बात, देखो इन्होंने कहा कि जो डिफरेंस होगी हाइट की, हाइट का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस लेस देन होना चाहिए, किससे लेस देन होना चाहिए, 3 मीटर से, लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर का मतलब जो डिफरेंस है हाइट का वो लेस होना चाहिए 9.3 फीट से, है ना। 3 मीटर का मतलब है 9.3 फीट अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत देख लेना, एक्यूरेटली मैं नहीं लिख रहा हूं कि भैया 9.3 ही होगा। अब बात समझो सर, बात ऐसी है कि आप किसी भी 2 बच्चों, अब गौर से सुनना, जैसे ये x है ये भी x है, तो 5 इसकी 5 इसकी 5 दोनों की 5 फीट है, 5 - 5 0 आ रहा है, 0 फीट। 0 फीट क्या डिफरेंस जो आया वो 9.3 फीट से कम है, हाँ सर कम है, तो ये तो आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है x की 5, y की कितनी है 6, 5 और 6 इन दोनों में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है, 6 - 5 1 फीट का डिफरेंस है, कितना 1 फीट का डिफरेंस है। क्या 1 फीट का जो डिफरेंस आया वो छोटा है 9.3 से, ऑब्वियसली सर 1 फीट का डिफरेंस 9.3 फीट से छोटा है, ये भी आ जाएगा। सर x, z, सर x, z, x है 5 फीट, z है 4 फीट, अगर मैं 5 फीट से 4 फीट हटा दूं तो 1 फीट का फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया। 1 फीट का फर्क जो डिफरेंस है वो क्या 9.3 फीट से कम है, बिल्कुल कम है सर, तो भैया ये भी सेलेक्ट हो गया। अरे भाई सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी 2 बच्चों की हाइट का डिफरेंस 9.3 फीट से ऊपर होगा ही नहीं, नीचे ही होगा। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज लेस देन 9.3। ऑब्वियसली यार 9.3 फीट बहुत होता है, 3 मीटर बहुत होता है, तो 2 बच्चों की, चाहे कोई भी बच्चे उठा लो यार, इसमें से 2 बच्चों की हाइट तुम नापना, उनकी हाइट का डिफरेंस निकालना, ऑब्वियस सी बात है 9.3 फीट या 3 मीटर से कम निकलेगी। सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो हैं ये हमारा दिया हुआ रिलेशन फॉलो कर रहे हैं कि भैया इनकी और इनकी हाइट का जो फर्क है, जो डिफरेंस है वो 9.3 फीट से कम होना चाहिए, 3 मीटर से कम होना चाहिए, होगा कम। बात क्लियर है? यस सर। तो इससे हमें समझ में क्या आया कि यार ये तो यूनिवर्सल सेट बन गया। क्या बना सर? ये तो यूनिवर्सल सेट बन गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे R डैश इज इक्वल टू A क्रॉस A। R डैश ऐसा सेट, ऐसा रिलेशन जिसमें हमें सिर्फ उन बच्चों के सेट लेना है, उन बच्चों के ऑर्डर्ड पेयर लेना है, उनको A, B, बस वही वाले A, B लेना है जिसमें इस बच्चे और इस बच्चे की हाइट का डिफरेंस 9.3 फीट या 3 मीटर से कम हो। तो ऐसी कंडीशन सारे बच्चों के ऑर्डर्ड पेयर्स फॉलो कर रहे हैं। तो हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स यहां लिखने की बजाय हमने लिख दिया कि भैया यहां से लेकर लास्ट तक ये पूरा का पूरा इस रिलेशन में आ गया। तो रिलेशन इज एक्चुअली A क्रॉस A के बराबर, और A क्रॉस A के बराबर है, इसका मतलब ये क्या हुआ? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या हुआ? यूनिवर्सल रिलेशन। अब थोड़ी सी अपन बातचीत लिख देते हैं कि भैया रीजन लिखो। ठीक है सर, रीजन लिखते हैं। रीजन, ठीक है, देखो द आस्क्ड रिलेशन अपनी ओन लैंग्वेज में बना के लिखना सीखो बेटा, है ना। ये मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं लिख रहा हूं। द आस्क्ड रिलेशन, जो रिलेशन पूछा गया है, द आस्क्ड रिलेशन will have all the ordered pairs, सारे ordered pair, ये होगा, ये होगा, ये होगा, all the ordered pairs of the form
a comma b of the form a comma b belongs to a cross a। जो a क्रॉस a में है सारे आ जाएंगे, सारे। द आर्क्स रिलेशन, जो आपने रिलेशन पूछा है r डैश, उसमें a क्रॉस a के सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज इट इज ऑब्वियस, ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, OBVIOUS, बिकॉज इट इज ऑब्वियस दैट the difference of the height, that the difference of the heights, that the difference of the heights of two students will be less than 3 मीटर। लिख लेना आप इसके आगे, ठीक है, will be less than 3 मीटर। चलो मैं लिख ही देता हूं, will be less than 3 मीटर। ऑब्वियस सी बात है यार, 3 मीटर बहुत ज्यादा होता। Therefore R dash is a universal relation, that is R dash is equal to A cross A। पूरा A cross A आ जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है भाई। ओके, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। इसको इरेज करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद R अ रिलेशन ऑन T given by R is equal to T1, T2. T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. Equivalence relation का मतलब है भैया क्या क्या दिखाना है कि जो रिलेशन अपन बनाएंगे वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। चलो बनाते हैं। चलो मान के चलते हैं, पहले तो आपको समझा देता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान के चलते हैं एक हमारे पास सेट दिया हुआ है T, है ना, रिलेशन इन T। रिलेशन इन T का मतलब है, रिलेशन इन T का मतलब है T क्रॉस T, है ना। एक सेट दिया गया है हमें T, देखो, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद रिलेशन R। कौन सा सुनना, मान के चलते हैं T में हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं, एक है T1, एक है बच्चा T2 और एक है T3। 3 ले लो, काफी है, 3 से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। क्लियर है? हाँ क्लियर है, बहुत गौर से सुनना, ठीक है सर। अब यहां पर एक रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बनाने के लिए आप समझ जाओ कि यार पहले तो हमें T क्रॉस T निकालना पड़ेगा, है ना, T क्रॉस T निकालना पड़ेगा। और T क्रॉस T में कितने मेंबर्स आएंगे? T क्रॉस T में आएंगे सर 9 मेंबर्स। बोले तो क्यों? ऐसे सर, नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T क्रॉस T इज इक्वल टू दोनों सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक सेट ये, एक सेट ये। नंबर ऑफ मेंबर इन T 3, नंबर ऑफ मेंबर इन 3, ये 9 आ गया, यानी कि 9 मेंबर्स आएंगे ब्रैकेट के अंदर। अब वो 9 मेंबर्स कैसे आएंगे मैं बता दे रहा हूं। T1, 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 T2, T1, T3 ये आ जाएंगे, है ना। चलो लिखते हैं, जल्दी से लिखते हैं जल्दी से लिखते हैं सर। चलो ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अपन T क्रॉस T निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर, है ना। T क्रॉस T मैंने बताया है निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसके मेंबर्स लिख लो, T1, T2 और T3, ठीक है। इसके मेंबर्स लिख लो, T1, T2 और लास्ट T3, ठीक है। बस शुरू कर दो भाई काम। सर इसकी लड़ाई करा दो इन तीनों के साथ, पेयर बना दो, T1, 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 T2, T1, T3। चलो बनाते हैं सर, T1, T1, कॉमा, T1, T2, कॉमा, T1, T3, ब्रैकेट क्लोज। T1 का काम हो गया तमाम, T2 की बारी अब, T2, T1, T2, 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 T3, ठीक है सर। T2, T1, ब्रैकेट क्लोज, T2, T2, ब्रैकेट क्लोज, T2, T3, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन। T2 हो गया, अब T3 की बारी, T3, T1, T3, T2, T3, T3, ठीक है। यहां लिख लेते हैं T3, T1, फिर T3, T2 और T3, T3। जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा वो समझ गए होंगे इसको कैसे करेंगे, है ना, उनके लिए बहुत आसान होगा ये। इसको इरेज कर दो अब। चलो नेक्स्ट, अब पढ़ लेते हैं कंडीशन क्या है, रिलेशन क्या है। T क्रॉस T अपन ने निकाल लिया, T क्रॉस T से ही हम रिलेशन बनाएंगे, है ना। रिलेशन बनता ही सर A क्रॉस B से। अब यहाँ A क्रॉस B तो है नहीं है, T क्रॉस T है, तो यहां अपन ने T क्रॉस T लिख लिया, ठीक है सर। एक सेकेंड,
लो भाई, चलो ये टी क्रॉस टी अपन ने लिख लिया। अब सुनते जाना मेरी बात। अपन को यहां पर इन तीन ट्राइंगल्स में से मान के चलो, लेट कर लो, अपन लेट कर लेते हैं, लेटस से कि तीन ट्राइंगल्स में से जो T1 और T2 है ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की बात चल रही है ना, लेट टी बी द सेट, हाँ कॉन्ग्रुएंट की, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, अपन ने मान लिया सर कि T1 और T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम, डिट्टो, कि अगर T1 एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, अगर T1 एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो T2 भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा और बराबर होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब बोले तो अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब बिल्कुल सेम होगा। T1 और T2 मान के चलो, लेट कर लिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और T3 मान के चलो कॉन्ग्रुएंट नहीं मान रहे अपन, और T3 को अपन ने मान लिया कि यार चलो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने यहां पर छोटा सा बना दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया सर। ठीक है, क्या हो गया बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद अपन आगे करते हैं। ठीक है, अपन ने क्या करना है कि सर यहां पर भी अपन ने एक ट्राइंगल बना लिया और ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि T1 और T2 ही तुम कॉन्ग्रुएंट मानो, तुम इसको मान सकते हो, T2 और T3 को कॉन्ग्रुएंट मान लो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो को कॉन्ग्रुएंट मानो, तुम तीनों को मान लो कि भैया ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तुम्हारी इच्छा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि T1 और T2 को कॉन्ग्रुएंट मानना है, इन्हें कंडीशन दी है, इन्होंने रिलेशन बनाने की तुमको कंडीशन दे रखी है, बस कंफ्यूज मत होना। ठीक है सर, अब सुनो मेरी बात। ठीक है, देखो, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स बना लिया सर, विद आर अ रिलेशन इन टी। अब रिलेशन पे काम करेंगे अपन। ठीक है सर, ध्यान देना, आर एक ऐसा रिलेशन बनाना है इन टी, मतलब टी क्रॉस टी। ठीक है, गिवन बाय, अपन को दिया गया है रिलेशन में T1, T2 जो है, T1, T2 जो है वो हमें मतलब दो ट्राइंगल्स लिखना है। जरूरी नहीं है कि T1 और T2 ही आए, जरूरी नहीं है, T1 और T3 भी आ सकता अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। चलो तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज कर देता हूं, रहने दो, नहीं करता हूं, तुम लोग के लिए अच्छी चीज करना बेकार है। अब ये T1 और T2 सिर्फ वही ट्राइंगल्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट है। अब तुम सिर्फ T1 और T2 पे मत जाना बेटा, T1 और T2 की जगह T1 और T3 भी आ सकता था अगर अपन T3 को इक्विलैटरल और इसको राइट एंगल मान लेते, अगर होता तो। पर इससे मैच कराने के लिए मैंने T1 और T2 को मान लिया कि भैया दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और T3 एक अलग ही चीज है, साइड में चल रहा है। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ध्यान रखना कि हमें इस T1 की जगह ऐसे ट्राइंगल का नाम लिखना है, इस T2 की जगह ऐसे ट्राइंगल का नाम लिखना है जो कॉन्ग्रुएंट हो। क्या, गौर से सुनना, अब रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन का मतलब है या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इन्हीं में से आएगा कोई ना कोई। ठीक है सर, तो रिलेशन बनाने के लिए क्या T1 और T1 आपस में कॉन्ग्रुएंट है? हाँ, हर ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है। तो T1 और T2 दो ट्राइंगल्स, T1 और T2 पे ध्यान मत दो, आप तो सिर्फ दो ट्राइंगल्स पढ़ो कि एक ट्राइंगल दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। तो T1 और T2 आपस में ऑब्वियस सी बात है कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो अपन ने T1, T2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, T1, T1, सॉरी, T1, T1। क्यों? क्योंकि T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यहां लिख के दिया है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या लिखा कि सर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ठीक है सर, तो ये आ गया। इसी के साथ सर अपन को T2 और T2 भी उठाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अरे सर T2 इज अ ट्राइंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब T2 ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट है, T1 ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट है, T1 ट्राइंगल T2 से कॉन्ग्रुएंट है। इसी के साथ अपन को T3 और T3 भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो T3 एक ऐसा ट्राइंगल है जो खुद से T3 से कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है डिट्टो, सेम टू सेम। ठीक है, तीन होगा सर ये। ठीक है, यहां लिख देते हैं भाई, यहां लिख देते हैं इनको, है ना, तीन। ये तो अपन ने ले ही लिए अपन ने, चलो इसको तो अपन ले ही लेते हैं, T1, T2, T3। ठीक है, T1, T1 ब्रैकेट क्लोज, T2, T2 ब्रैकेट क्लोज, T3, T3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, नेक्स्ट अब क्या करें? और भी है? हाँ और भी है, अभी रुकते जाओ। तो भाई ये तो सेलेक्ट हो गया, काट दो।
हाँ, ये भी सेलेक्ट हो गया, काट दो, ये भी सेलेक्ट हो गया, काट दो। ठीक है, इनको कट इसलिए कर दिया ताकि मैं आप कंफ्यूज ना हूं, और आप भी ऐसा करना, लेकिन हाँ लास्ट में इरेज कर देना, ऐसा कट मत लगाना कि इरेज ही नहीं हो। अब बात है T1 और T2, जरा चेक करो T1 और T2। हाँ सर, T1 भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने मान लिया था और T2 भी हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया था, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये वाला भी सेट यानी ऑर्डर्ड पेयर यहां लिखना पड़ेगा। T1 और T2 हमने मान लिया था कि भैया कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने लिख दिया T1 एंड T2 भी आ जाएगा। अच्छा सुनना जरा, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1? देखो, एक बच्चा बोल रहा कि सर पहला वाला ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा बच्चा उठा वो कहने लगा सर क्या अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि T2 जो दूसरा वाला ट्राइंगल है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू T1? मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। इक्वल और कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर तीन ऐसी चीजें हैं जो रिवर्स करके बोली जा सकती हैं कि भैया A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, तो अपन उल्टा भी बोल सकते हैं B इज कॉन्ग्रुएंट टू A, बराबर है। तो अगर T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर T2, T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो T1, T2 अगर आ गया तो फिर T2, T1 ये भी आएगा। बात समझ में आ गई? इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। बोलो क्यों? चलो बताता हूं क्यों। T1 और T3 कॉन्ग्रुएंट नहीं है। T1 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, T3 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते तो नहीं आएंगे। ठीक है, ये काट देंगे अपन। T2 T3 नहीं होगा। T2 और T3 ये एक इक्विलेटरल है, ये एक राइट एंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। T3 T1, T3 T1 राइट एंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। T3 T2, T3 और T2 राइट एंगल और इक्विलेटरल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नहीं हो सकते। बस खत्म, दैट्स इट। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? यस सर और नो? तो सर ये आ गया अपना पूरा का पूरा रिलेशन जो अपन को बनाना था। ठीक है, डन सर? बिल्कुल डन। अब इसको अपन इरेज कर देंगे भाई। लो भाई, डन। अब इन्होंने कहा कि भैया चेक करो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और तुम्हें पता है, तुम पढ़े लिखे हो यार, बुद्धू तो हो नहीं, कि सर इक्विवेलेंस रिलेशन कौन? इक्विवेलेंस रिलेशन वही जो तीनों टाइप के रिलेशंस को फॉलो करेगा। कौन से तीनों टाइप को फॉलो करेगा? नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब ऐसा सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबसे पहले तो सेट की बात की जाती है। सेट कहां है? सेट है T1 T2 T3, तो T1, T1 होना चाहिए, T2, T2 होना चाहिए, T3, T3 होना चाहिए। चेक करो सर, T1, T1 है, T2, T2 है, T3, T3 है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, रिलेशन फॉलो हो गया। T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, रिलेशन फॉलो हो गया। T3 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, खुद से खुद रिलेशन फॉलो हो गया, कॉन्ग्रुएंट है। तो सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपन क्या लिख देंगे? यस। क्यों लिखेंगे यस? क्योंकि, गौर से सुनना, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो सेट था, जो सेट T था, उसमें हमारे पास T1, T2, T3 ये तीन चीजें थी हमारे पास, है ना। और इसी के हिसाब और किताब से हमें क्या चाहिए था? हमें रिलेशन में क्या चाहिए? हमें रिलेशन में चाहिए था कि सर T1, T1 हो, ये रिलेशन में हो, है ना, T1, T1। फिर हमें चाहिए था T2, T2 रिलेशन में हो, सेम भैया, रिफ्लेक्सिव तो यही होता है, ये भी रिलेशन में चाहिए था हमें। और फिर T3 तीसरा मेंबर भी अपने हमशक्ल के साथ, अपने कॉपी कैट के साथ अवेलेबल होना चाहिए, और ये तीनों ही हमारे पास मौजूद हैं। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सर दूसरे टाइप के रिलेशन की, दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये क्या होता है सर? देखो बताता हूं। सिमेट्रिक रिलेशन सर बेसिकली आपको पता होगा कि अगर किसी भी सेट में, किसी भी रिलेशन में T1, T1, तुम्हें पता है ना, मैं बता चुका हूं कई बार, सिमेट्रिक में भाई सेम को बिल्कुल माफ कर दो, सेलेक्टेड है, तो इसको मत देखना T1, T1 सेम, ये भी T2, T2 सेम है, इसको भी मत देखो और इसको भी मत देखो, इन तीनों को बिल्कुल मत देखो, लास्ट में जो दो है उन्हें चेक कर लो बस। ठीक है सर? ठीक है, तो इस सिमेट्रिक में हमने क्या देखा कि यार अगर T1 और T2 है, T1, T2 है, तो इसका ऑपोजिट T2, T1 भी आना चाहिए, तो T2, T1 भी है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर अपना सिमेट्रिक। ठीक है, ये हो गया सर अपना सिमेट्रिक। अब लिखेंगे कैसे? ये देख लो, अपन ने क्या किया?
अपन ने लिखा, गौर से सुनना बेटा, अपन ने लिखा कि जो, गौर से सुनिए, अपन ने लिखा कि भैया यहां पर जो a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो यहां पर हमको तो b कॉमा ए भी मिल गया रिलेशन में, है ना। हमको a कॉमा बी भी, अगर a कॉमा बी बोले तो t1 कॉमा t2 है, यहां लिख देते हैं t1 कॉमा t2 है, काहे में, रिलेशन में है, ठीक है। तो सर क्या हमको t2 कॉमा t1 भी मिल रहा है, क्या इसका सिमेट्रिक मिल रहा है, सिमेट्रिक बोले तो उल्टा, बिल्कुल सर मिल रहा है, देखो चेक कर लो, t1 कॉमा t2 का उल्टा t2 कॉमा t1 है तो रिलेशन में, बस। तो ये भी क्या हो गया, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन भी यहां फॉलो हो गया कि यस दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो। इसके बाद अपन बात करेंगे तीसरे टाइप के रिलेशन की, एंड दैट इज ट्रांजिटिव। तो सर ट्रांजिटिव के लिए जगह खाली है कि नहीं है, नहीं है जगह खाली। चलो ट्रांजिटिव के लिए एक काम करता हूं, आगे मैं ब्लैंक शीट लगा लेता हूं, ठीक है। तो चलो ट्रांजिटिव देख लेते हैं सर, है ना, अपन ट्रांजिटिव देख लेते हैं सर, ट्रांजिटिव, ठीक है। तीसरा, थर्ड, ट्रांजिटिव, ये क्या होता है सर, सिंपल है। ट्रांजिटिव रिलेशन में भी बेटा चेक उनको मत कराया करो जो सेम सेम होते ना, जो सेम सेम वाले होते हैं ना, इनको चेक मत कराया करो, ये तो ऑलरेडी पास हैं। ये सेम सेम वाले, इक्वल इक्वल वाले, जैसे ये देखो, तो मैं बताऊं, जैसे ये देखो, जैसे T1 सेम सेम, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है ट्रांजिटिव में, इनको माफ कर दो, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव सेलेक्ट कर गए, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव सेलेक्ट कर गए, ये भी सेलेक्ट कर गए, इनको चेक मत करा करो, ये सिलेक्टेड है, इनको चेक करो। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का आखिरी और पहला मैच कर जाए, T1 कॉमा T2, ये T2 पे खत्म हो रहा है, इसका पहला T2 से शुरू हो रहा है, आखिरी T2 पहला T2 मैच कर जाए, तो इनको थोड़ी देर के लिए काट दो, और बाकी देखो T1 कॉमा T1 है क्या, हाँ सर T1 कॉमा T1 है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, खत्म। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। बात समझ में आ गई, यस सर समझ में आ गई। तो अपन क्या कहेंगे कि सर यहां पर हमको क्या मिल गया सर, यहां पर हमको, गौर से सुनना, T1 कॉमा T2 हमारे पास बिलोंग कर रहा है काहे से, आर से, रिलेशन में है, देखो ये रिलेशन में अभी दिखाया। और सर यहां पर एंड सर यहां पर T2 कॉमा T1 भी हमारे पास रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज, हमें देखना था कि सर यहां पर इसका आखिरी T2 है, इसका पहला T2 है, हमने इनको काट दिया, मतलब हमें T1 कॉमा T1 चाहिए था, तो T1 कॉमा T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जैसे ही हमने ये लिखा, लिख देंगे यस ये ट्रांजिटिव है। और इक्वल इक्वल वालों को हम चेक भी नहीं करेंगे, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं बेटा। लास्ट में बस एक लाइन और लिख देना, बस खत्म कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। लास्ट में एक लाइन लिख देना कि जो रिलेशन बना यहां पर, जो T इंटू टी अपन ने बनाया, जो रिलेशन बनाया उसको हमने सिमेट्रिक भी सॉल्व करके दिखा दिया, यस है, रिफ्लेक्सिव भी है, और साथ ही साथ सर ट्रांजिटिव भी है। और अगर कोई रिलेशन तीनों फॉलो कर जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो बेटा क्या होता है, वो तीन मूर्ति, त्रिदेवी या त्रिशक्ति कुछ भी कह लो, तो उनमें तीन चीजों की शक्ति आ जाती है, तो वो बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पर एक लाइन जरूर लास्ट में लिख देना, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट्स इट। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं दोस्त अपन, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और एग्जाम्पल नंबर अपन 3 पे चलते हैं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3, बेटा जल्दी से देख लो, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्त, मजा आ जाएगा आपको इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करने में। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, शो दैट। बताता हूं, सुनो, देखो सिंपल है, ये भी सिंपल है, सुनना मेरी बात सुनना। एक सेट है L, उस सेट में कुछ लाइंस हैं, ठीक है। अपन 3 लाइंस मान लेते हैं, एक L1, एक अपन L2 मान लेते हैं, और एक L3 मान लेते हैं। XYZ भी मान सकते हो आप, जरूरी नहीं है L1 L2 L3 मानो, XYZ भी आप मान सकते हो, ठीक है सर, मान ली। अब इन्होंने क्या कहा कि हमें इससे रिलेशन बनाना है। सबसे पहले आपको पता है हम L इंटू L निकालेंगे। बड़ा देखो, वीडियो बड़ा होगा, नो डाउट वीडियो बड़ा इसलिए होगा बेटा बिकॉज मैं आपको डिटेल में हर एक चीज लिखकर दिखा रहा हूं, है ना। इतने डिटेल में आपको शायद ही कोई पढ़ाए, मुझे नहीं लग रहा, मुझे उम्मीद नहीं है, बट स्टिल मैं इसलिए एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में कोई भी एरर ना रह जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए।
मान के चलो अपन ने 3 लाइंस बना ली। अब इन 3 लाइंस का कुछ ना कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा जो यहां पर वो बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, एस रिलेशन में ऐसे अपन को ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जो परपेंडिकुलर हो। जो क्या हो बेटा? परपेंडिकुलर हो। अब मेरी बात सुनो, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, सर ये है L1, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, और ये अपन ने L3 बना दी। 3 लाइंस बना दी सर अपन ने, ठीक है। अपन ने क्या करा सर, ये L1 है, दिस इज L1, ठीक है, L1 लिख दिया सर, दिस इज लाइन नंबर 1। और सर ये जो जा रही है ये दिस इज, लेट अस राइट, दिस इज L2 और ये है L3। 3 लाइंस बना दी ऐसे, ठीक है। और जो कंडीशन इन्होंने दी है ना कि परपेंडिकुलर वाली, तो एक परपेंडिकुलर जरूर रखना, एक आध लाइन जरूर रखना परपेंडिकुलर, ठीक है सर, डन। सुनते जाना मेरी बात, ठीक है सर। ये परपेंडिकुलर है ना, इसको भी परपेंडिकुलर मान लो कि सर ये भी इसके परपेंडिकुलर है। अब सुनते जाना, बहुत गौर से सुनना, ठीक है सर। तुम्हें क्या दिख रहा है पहले लिख लो, परपेंडिकुलर वाले सेट लिख लो, ठीक है सर। मुझे दिख रहा है कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है। ये जो L2 है ये L1 परपेंडिकुलर, तो अपन ने लिख लिया L1 परपेंडिकुलर L2, ठीक है सर। एक तो ये लिख लिया, ठीक है। लाइन 1 जो है लाइन 2 से परपेंडिकुलर है। अच्छा, जो लाइन 3 है उस पे भी लाइन L2, जो L2 है वो परपेंडिकुलर, देखो ये L3 हो गई, ये L2 हो गई, तो परपेंडिकुलर है। तो अपन ने लिख लिया जो L2 है वो परपेंडिकुलर है L3 के, है ना। ये भी अपन ने लिख लिया कि सर L1 और L2 परपेंडिकुलर है, L3 और L2 परपेंडिकुलर है। अब मेरी बात सुनो, मैं 2 चीजें बोलने वाला हूं। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। क्या मैं इसको उल्टा बोल सकता हूं? L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, बिल्कुल बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर में तो रिवर्स कर दो, बिल्कुल फॉलो होगा रिलेशन। भाई मैं बोल रहा हूं कि एक लाइन है ये, इसका नाम है M, एक लाइन है ये, इसका नाम है L। अब मैंने कहा L इज परपेंडिकुलर टू M, L M के परपेंडिकुलर है। लेकिन एक बच्चा उठा, उसने कह दिया कि सर मैं तो M परपेंडिकुलर टू L बोलूंगा। तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, परपेंडिकुलर में तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, पहली बात तो ये समझो कि हाँ सर, परपेंडिकुलर में जो 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती है उनका ऑर्डर रिवर्स करके लिखा जा सकता है, चेंजेस नहीं होंगे, रिलेशन वही रहेगा, ठीक है सर। अब चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहली बात अपन को L क्रॉस L निकालना पड़ेगा। वो मैं नहीं निकाल रहा हूं, वो तुम निकालना। L क्रॉस L तुम्हारे लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, L क्रॉस L निकालना। और इसके अंदर बेटा 9 मेंबर्स आएंगे। कितने मेंबर्स आएंगे? 9 मेंबर्स, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। उनमें से उस ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन में उठा के रखते जाना जो ये वाला कंडीशन, ये रिलेशन फॉलो करे। अब ये रिलेशन है क्या? ये रिलेशन है कि आपको L1 L2 लिखना है। अब जरूरी नहीं है कि मैं इसको L1 और L2 लिखूं, नहीं, मैं ऐसा लिख सकता हूं, कि सर एक लाइन X है, एक लाइन Y है, और इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या? कि X इज परपेंडिकुलर टू Y, जो X है वो Y के परपेंडिकुलर है। अब ऐसा क्यों लिख दिया सर आपने? उनने तो L1 और L2 लिखा, तो चलो भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो, L1 L2 लिख दो। तो L1, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, L1 का मतलब यहां जो L1 है वो नहीं है, L2 का मतलब यहां जो L2 है वो नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां L1 यहां L2 ये अलग चीजें हैं, सिर्फ एक रिलेशन दिया। तो सर ये इसके परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है सर, समझ गए। चाहे XY में पढ़ लो, चाहे L1 L2 में पढ़ लो। अब मेरी बात सुनो, ठीक है सर, रिलेशन, ठीक है, ध्यान देना। यस सर, L1 जब L क्रॉस L करेंगे, तो L क्रॉस L में, यार L क्रॉस L कराना पड़ेगा मुझे, तो मैं रुक जाओ लिख लेता हूं मैं। L क्रॉस L में आएगा पहले L1 L1, ठीक है, L1 L1, ठीक है, कॉमा L1 L2, कॉमा L1 L3, ठीक है। ये तो L1 की शुरुआत हो गई, फिर L2 से होगा शुरू। L2 L1, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख गए हो बेटा अब तुम। अब तो ये मत कहना मुझसे कि सर क्रॉस प्रोडक्ट सिखा दो दोबारा से। L2 L3, ठीक है। इसके बाद L3 L1, L3 L2,
L3 L3, ठीक है। सुनो 1 और 2 को बिल्कुल मत देखो, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो मन में। स्टेटमेंट क्या है? लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, एक लाइन है जो दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है, बस, ठीक है। ध्यान देना जरा। यस सर। क्या L1 अपने आप से परपेंडिकुलर हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती भैया। ये L1 है और यही L1 है, तो ये तो कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे से, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला सेट नहीं आएगा, क्योंकि L1 और L1 परपेंडिकुलर नहीं है। देखो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, L1 और L1 आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। छोड़ो L1 और L2 देखना जरा, L1 और L2 परपेंडिकुलर है, L1 और L2 परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है सर, तो यहां लिख दो L1, L2 आ गया, क्योंकि ये दिए हुए रिलेशन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट L1 और L3, सर ये L1 है और ये L3 है, बिल्कुल भी परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ये तो पैरेलल जा रही हैं ये दोनों लाइन, ये परपेंडिकुलर नहीं है सर। तो L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे ये नहीं आई वैसे ये भी नहीं आएगी। अब L2 और L1 की बारी। सर L2 और L1, सर क्या ये L2 और ये L1 परपेंडिकुलर है? हाँ यार परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने बोला था L1 L2 परपेंडिकुलर है, अब मैं बोल रहा हूं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो कोई बुराई नहीं है, चाहे आप दिस परपेंडिकुलर दिस बोलो या फिर आप दिस परपेंडिकुलर दिस बोलो, एक ही मीनिंग है, ठीक है सर। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर L2 परपेंडिकुलर L1 लिख देंगे, L2 परपेंडिकुलर L1, ठीक है। आपको तो सिर्फ ये रिलेशन पकड़ना है, इज परपेंडिकुलर टू, बस ये रिलेशन पकड़ना है आपको, ठीक है सर। नेक्स्ट L2 बिल्कुल नहीं आ सकता, बोलो क्यों नहीं आ सकता? सर L2 एक लाइन है और L2 एक और लाइन है, भाई एक लाइन खुद की परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। L2 L3, हाँ सर L2 ये है, ठीक है, L2 ये वाली लाइन है, L3 ये वाली लाइन है, और सर ये आपस में परपेंडिकुलर हमने बना दिया था, अपनी मर्जी से बना दिया था, तो है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, L2 L3 परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तो L2, L3 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। देन L3 L1 L3 और L1 आपस में कोई परपेंडिकुलर नहीं है, ये L3 है, लाइन 3 है, ये लाइन 1 है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। L3 L2, देखो L3 ये हो गया, ये वाली लाइन, L2 ये वाली लाइन हो गई, हाँ सर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल उल्टा बोल सकते हैं भाई। देखो अभी अपन ने बोला L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, अब मैंने उल्टा बोल दिया L3 इज परपेंडिकुलर टू L2। भाई परपेंडिकुलर का तो रिलेशन पलट थोड़ी ना जाएगा भाई, आप बोल दो एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, या फिर आप बोल दो दूसरी लाइन पहले के परपेंडिकुलर है, बात तो मीनिंग तो एक ही जा रही ना, रिलेशन तो सेट हो रहा ना। तो यहां L3 परपेंडिकुलर L2 बिल्कुल आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा, L3 L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगी, ये सेट बन गया अपना किसका, रिलेशन का। अब वो कह रहे प्रूफ करो कि ये जो रिलेशन आपने बनाया है ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आ रही है बात? अपन को सारा का सारा सब चीजें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं इस पे ध्यान देने वाला हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे सर? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सबसे पहले बेटा सेट याद करो कि सेट में था क्या क्या। सर सेट में था L1 L2 L3, मुझे L1, L1 चाहिए। रिफ्लेक्सिव यही तो कहता है कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका हमशक्ल, सेट के अंदर एलिमेंट हमशक्ल, L1 L1 L2 L2 L3, L3 ये तीनों चाहिए, तीनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, L1 L1 है क्या? नहीं है। L2 L2 है क्या? नहीं है। L3 L3 है क्या? नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे A, A does not belong to relation R। लो भैया खत्म, है ना। या फिर आप कह सकते हो कि L1, L1 डिटेल में लिखना है अगर आपको तो लिख देना does not belong to R, L2, L2 does not belong to R, और L3, L3 does not belong to R। इतना लिखने से बेटर है कि यही लिख दो A, A does not belong to R for all A belongs to set L, कि जो A है वो सेट L के सारे एलिमेंट्स है, ये है, ये है, ये है, बस इतना लिख देना। और लिख देना नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है सर ये, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है।
डन सर। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है सिमेट्रिक तो है ही। अब सिमेट्रिक क्यों है देखो बताता हूं, यहां लिख देता हूं बेटा सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्यों है? सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि आप सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर चेक करो क्या है, L1 L2 है, इसका उल्टा होना चाहिए, L2 L1 होना चाहिए, L2 L1 है। सर ये आपस में एक दूसरे के सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं। L1 L2 उल्टा L2 L1, L2 L1 उल्टा L1 L2, ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई करा रहे हैं सिमेट्री वाइज। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को सिमेट्री वाइज रिफ्लेक्स करा रहे हैं, रिफ्लेक्स कह रहा हूं, सेटिस्फाई करा रहे हैं। देखो L2 L3 L3 L2 हो गया काम। भाई सिमेट्री क्या कहती है? सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन कहता है A कॉमा B है तो फिर B कॉमा A भी होना चाहिए, समथिंग कॉमा समथिंग है तो इसका उल्टा समथिंग कॉमा समथिंग होना चाहिए। L2 L3 तो L3 L2 होना चाहिए। भैया हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे अपन, यहां लिखेंगे बेटा कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R gives B comma A also belongs to R। बस yes this is symmetric, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव बोले तो याद करो ट्रांजिटिव। अब अगर आपको याद होगा तो आप बताते जाओगे, याद नहीं होगा तो आप नहीं बता पाओगे, सिंपल सी बात है यार, है ना। तो इसको थोड़ा सा रुकना जरा, इसको यहां से अपन क्लीन बोल्ड कर दें। ठीक है सर, ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। थर्ड इज ट्रांजिटिव। तो सर ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है बेटा वही सेम सेम वाली बात, है ना। और इक्वल इक्वल वाले को तो छोड़ ही देते हैं। खैर इसमें तो इक्वल इक्वल कोई आया नहीं है। रिफ्लेक्शन क्यों लिख रहा हूं यार मैं, रिलेशन लिखना है मुझे, रिलेशन। ठीक है, देखो भैया इक्वल इक्वल वाला ढूंढते हैं। ठीक है सुनो, कैसा इक्वल? अरे सेम सेम, जो लास्ट में सेम आ रहा हो। जैसे हाँ भाई, जैसे L1 और L2 के अंत में L2 आ रहा है, L2 और L1 के शुरुआत में L2 आ रहा है, इसका लास्ट L2, ठीक है, इसका लास्ट L2, इसका शुरुआत L2, मैच कर गया ना। ये क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि अगर A कॉमा B है किसी रिलेशन में और B कॉमा C है किसी रिलेशन में, तो आपको B और B, देखो ये इसके आखिरी में भी, इसके शुरुआत में भी, अगर आपको ऐसा दिख जाए तो आप क्या करोगे? B और B को भाई गोली मारो। आप तो दिस कॉमा दिस ढूंढोगे कि A कॉमा C होना चाहिए रिलेशन में, पर ये नहीं है। देखो मैं बताता हूं कैसे। सर ये A कॉमा B, ये B कॉमा C, फॉर एग्जाम्पल C, वैसे ये A, तो इसको और इसको अपन ने सेम सेम वाले को काट दिया, इस और इस से। क्या बचा? L1 कॉमा L1, L1 कॉमा L1 है ही नहीं, है ही नहीं L1 कॉमा L1। और जब L1 कॉमा L1 नहीं है तो बात खत्म हो गई, ये ट्रांजिटिव है ही नहीं है। कैसे? यहां लिख दो L1 कॉमा L2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। फिर L2 कॉमा L1 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। बट L2 और L2 को भाई गोली मारो, है ना, सेम सेम आ गए ना भाई। यहां का अंत L2, यहां का शुरुआत L2, L2 से L2 हटा तो L1 कॉमा L1, L1 कॉमा L1 ये बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, तो अपन कह देंगे नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। हो गया भाई सॉल्व, खत्म। कि सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है बस, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। बात क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? जल्दी से बता दो बेटा, ठीक है। ओके चलो, आई होप आपको इतनी बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 इसको इरेज करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा, ये जल्दी हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है बेटा। ये देखो कितना चुन्नू मुन्नू सा है, देखो कितना बढ़िया है, देखना देखना। ये तो 5 मिनट में समझा दूंगा, 5 से 7 मिनट में। देखो एक आपको रिलेशन दिया R, एक आपको रिलेशन दिया R, और सेट क्या दिया? सेट दिया ये। तो चलो एक काम करते हैं, सेट को A मान लेते हैं। सेट दिया A और A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1, 2 एंड 3, ठीक है सर, ठीक है। अब अगर रिलेशन बनाया जा रहा तो तुम्हें इतनी नॉलेज तो हो गई होगी, रिलेशन बनता है या तो A क्रॉस B पे या A क्रॉस A पे। यहां एक ही सेट दिया, इसका मतलब रिलेशन बन रहा है A क्रॉस A पे, ठीक है। हमें रिलेशन बनाना नहीं है, हमें रिलेशन ऑलरेडी बना के दिया उन्होंने, या रिलेशन पूरा दिया है तो कॉपी कर लो,
ठीक है सर, क्या दिया 1,1 2,2 3,3 ठीक है 1,2 2,3 1,2 2,3 और अपना ब्रैकेट क्लोज करो। तो ये रिलेशन है ना, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अगर ए क्रॉस ए की बात करें तो बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और वीडियो समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन दिमाग में घुस रहा है तो लाइक जरूर करना, ठीक है सर, डन। अच्छा, नंबर 1 हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। बता देते हैं यार, बहुत आसान है, इनने तो आधे से ज्यादा काम करके तो अपन को दे ही दिया है। अपन को सबसे ज्यादा टाइम कब लगता है पता तुम्हें? सबसे ज्यादा टाइम कब लगता है? सबसे ज्यादा टाइम लगता है ए क्रॉस ए निकालने में, और ए क्रॉस ए निकाले बिना हम रिलेशन नहीं निकालते हैं। वैसे निकाल सकते हैं, बिना ए क्रॉस ए किए भी अपन रिलेशन पढ़ के निकाल सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तुम शॉर्टकट वगैरह सीखो यार, तुम डिटेल में जानो हर एक चीज को, हर एक स्टेप को। इसीलिए मैं पहले ए क्रॉस ए निकलवाता हूं, उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को सेलेक्ट करवाता हूं जो रिलेशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। यहां इन्होंने बढ़िया रिलेशन बना के दे दिया। अब सुनो मेरी बात नंबर 1, सर यहां पर हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो देखो बताते हैं, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहला रिलेशन है, और इसको चेक करने के लिए सबसे पहला काम है तुम्हें सेट दिमाग में आना चाहिए। सेट, किस सेट पे है ये रिलेशन? सेट ए पे है, बस। ए में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है ना, उनके हम शक्ल चेक करो, बात खत्म हो गई। ए में 1 है, 1 का हम शक्ल चेक करो, 1,1 हाँ सर है। ए के अंदर 2 है, 2 का हम शक्ल चेक करो, 2,2 हाँ सर है। फिर उसके बाद एक और सेट, एक और एलिमेंट है 3, 3 का हम शक्ल 3,3 भी होना चाहिए, हाँ सर रिलेशन में 3,3 भी है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन लिखेंगे कैसे बताता हूं, सुनो, बहुत आसान है, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए, ये क्या मतलब हुआ सर? एक ऐसी चीज है जो ए के अंदर है। मतलब सर ए क्या हो सकती है? ए हो सकती है 1, 2 या 3। भाई ए के अंदर 1, 2 या 3 है, तो मतलब जो ए बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो ए है ना, ये ए सेट के अंदर अवेलेबल सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये भी छोटा ए हो सकता है, ये भी और ये भी, ठीक है सर, लिख दिया हमने, ठीक है। अब अपन लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, मतलब 1, 1,1 है, 2, 2,2 है, 3, 3,3 है रिलेशन में इस आर में। खत्म हो गई बात, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट ए, देयरफॉर अब क्या बोलोगे? आर इज रिफ्लेक्सिव। लो भाई, हो गया, डन। रिफ्लेक्सिव चेक हो गया सर। आगे अब बात कर लेते हैं काहे की? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक नहीं है ना, सिमेट्रिक उन्होंने बोल दिया कि नहीं है। चलो अपन सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। नंबर 2, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सिमेट्रिक बेटा? सर सिमेट्रिक रिलेशन होता है उल्टा पुल्टा। ये क्या मतलब होता है भाई? उल्टा पुल्टा बोले तो सर ऐसा है कि अगर हमारे, और एक बात ध्यान रखना, सिमेट्रिक में और ट्रांजिटिव में हम शक्ल जो है ना, जो ये वाले रिफ्लेक्सिव वाले होते 1,1, 2,2, 3,3, इनको देखा ही नहीं जाता, इनको देखना ही नहीं है, ये सेलेक्टेड होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन में बोलता हूं कि ये सेलेक्टेड होते हैं। बात समझ में आ रही? तो अपन को इस पे ध्यान नहीं देना, सेलेक्टेड है, ये भी सेलेक्टेड है सिमेट्रिक में, ये भी सेलेक्टेड है सिमेट्रिक में, बस। 3,3 सेम सेम छोड़ो, 2,2 सेम सेम छोड़ो, 1,1 सेम सेम छोड़ो। हमें चेक किसको करना पड़ेगा? डिफरेंट डिफरेंट। 1,2 डिफरेंट है, इसको चेक करो और इसको चेक करो। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि भैया अगर आपके रिलेशन में 1,2 है, 1,2 अपने रिलेशन में है, ठीक है, 1,2 है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि इसका 2,1, इसका उल्टा 1,2 का उल्टा 2,1, ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, पर 2,1 यहां नहीं है, हम इसको कट कर देंगे। मतलब अगर ये रिलेशन में है और इसका रिवर्स, इसका सिमेट्रिक नहीं है, 2,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक।
आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? इसका भी उल्टा नहीं है, देखो 2,3, इसका उल्टा क्या होगा 3,2, है ही नहीं है 3,2 भी, खत्म। एक लिख दो बहुत है यार। एक ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहा। नेक्स्ट लास्ट, ठीक है, लास्ट अपना तीसरा ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या होता है सर? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है सर वही अंत शुरुआत, अंत और शुरुआत वाला। तो सर इसको करते हैं, कैसा होगा ये देखो बताता हूं। फिर से इक्वल 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 इक्वल, इनको तो देखना ही नहीं है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में इक्वल इक्वल वालों को देखना ही नहीं है, इग्नोर मार दो। मतलब उनको किसी भी चेकिंग प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। चेक किसको करना पड़ेगा? इन दोनों को चेकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो गुजार देते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो 1,2 और 2,3, सर ये 1,2 अपने रिलेशन में है और 2,3 अपने रिलेशन में है। अब देखना, गौर से देखना बेटा, सर इसका अंत किस पे हो रहा है? 2 पे। इसकी शुरुआत किससे हो रही है? 2 से मैच कर गया। मतलब सर ये हो गया अपना A, B, है ना, और ये हो गया B। देखो B है ना 2, तो ये B से B मैच कर गया, B, C। अब सर जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम B से B को कट कर देते हैं, B से B को उड़ा देते हैं। हमें मतलब नहीं है B से B। हम क्या करेंगे सर? हम B से B को उड़ा देंगे और हम क्या करेंगे? हम कहेंगे यार A, C होना चाहिए, तब जाके ये ट्रांजिटिव होगा। ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। मतलब सर 1,3 1,3 होना चाहिए काहे में? रिलेशन में। है ही नहीं है, देखो 1,3 है ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये इसमें लास्ट में 2 है, इसके पहले 2 है, ये अंत में 2, ये शुरुआत में 2 से 2 अपन ने थोड़ी देर के लिए काट दिया। ऑल्दो काटना नहीं है आपको, अपन ने काट दिया। फिलहाल 1,3 चेक करना है ही नहीं है सर 1,3। बात खत्म हो गई भाई, बात खत्म हो गई भाई, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे सर अपन? इसमें लिखेंगे कि 1,2 हमारा रिलेट है, रिलेट कह रहा हूं यार, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड 2,3 हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। पर यहां पर 2 पे खत्म है, यहां पर 2 पे शुरू है। इसके चक्कर में हमने क्या करा? 2 से 2 को छोड़ दिया। ट्रांजिटिव तभी एक्टिव होता बेटा, ध्यान रखना, जब 1,2 पे खत्म हो रहा तो 2 से कोई शुरू होने वाला भी होना चाहिए। 2 से शुरू होने वाला 2,3 है। अब ये मत बोलना 2 से शुरू तो 2,2 भी हो रहा है। बेटा देखो ही नहीं, इनसे तो बात ही मत करो, ये तो बड़े अपने रोल में, अपने एटीट्यूड में रहते हैं, ये अलग ही एटीट्यूड में। ठीक है, तो सर यहां और यहां पर ने मैच कर लिया। इसका लास्ट में 2, इसके शुरुआत में 2, तो 1,3 भी होना चाहिए था। पर 1,3 does not belongs to relation R, therefore R is not transitive. R is not transitive. लीजिए सर, कंप्लीट। यही प्रूव करना था कि भैया रिफ्लेक्सिव तो है बट नीदर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। हो गया भाई, खत्म। ठीक है, सो दिस इज डन विद अस। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, इंजॉय कर रहे होगे, अच्छा लग रहा होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में दिमाग में तीर की तरह घुस रहे होंगे। बिल्कुल दिमाग में भाई साहब उधम हो रहा होगा। किस टाइप का उधम हो रहा होगा कि हाँ यार, दिमाग के अंदर जो गोले हैं ना, अब वो चलना शुरू हो गए, मैथमेटिक्स समझ में आना शुरू हो गई। लग रहा होगा कि रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर टफ नहीं है ना। समय दो मेरे साथ, मैं थोड़ा आपका ज्यादा समय लूंगा, मैं थोड़ा सा आपका ज्यादा समय लूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मैं मांग रहा हूं। बट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, चलो सर इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन ये है बेटा, जल्दी से इसको रीड करो एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 6th, लास्ट 6 एग्जांपल्स हैं इसमें टोटल। ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं। सर शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय। देखो भैया जो सेट है ना वो Z है। अब यहां पर अपन को सेट दिया नहीं गया, बस इनने कह दिया जो सेट है वो Z है। मतलब अपन का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो Z इंटू Z आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट Z क्रॉस Z पे चलेगा। यार ये तो बहुत सारे रिलेशंस है,
बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे, बहुत सारे मेंबर्स आएंगे z क्रॉस z में। अब ये अगर हो सकता है ये ऐसे दे देते कि भैया जो z है बस वो ये वाले इंटीजर्स हैं, 2, 3, 9 ऐसा कुछ दे देते, या -2 ऐसा दे देते अगर वो कि भैया ये वाले इंटीजर्स हैं बस, तो अपन z क्रॉस z कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि भैया जो z सेट है ना, जो सेट z है ना, बस वही है z। अब z के अंदर तो यार बहुत सारे इंटीजर्स आते हैं ना, z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, बहुत सारे इंटीजर्स, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत सारे इंटीजर्स, इनफाइनाइट इंटीजर्स इनटू इनफाइनाइट इंटीजर्स। तो अब जो अपना क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसमें भी इनफाइनाइट इंटीजर्स होंगे। तो मूर्खता नहीं करनी है कि तुम करने बैठ जाओ z क्रॉस z, यहां z क्रॉस z आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि यहां पर जो z क्रॉस z के अंदर a कॉमा b आएगा, मतलब देखो बताता हूं, z क्रॉस z के अंदर ये जो a कॉमा b आएगा ना बेटा ये जो a कॉमा b आएगा ना, ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा और ये भी एक इंटीजर होगा। बात समझ में आ रही है? ये इंटीजर्स होंगे दोनों, क्योंकि सुनना, ये क्या है सर, दिस इज इंटीजर, ये क्या है सर, दिस इज इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये ए क्या है सर, ये ए एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा मेंबर है जो कहां से आया, ये आएगा सर अपने सेट पहले वाले से, मतलब जेड से, इससे। बी क्या है सर, बी भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कहां से आएगा, दूसरे वाले सेट यानी जेड से, यानी इंटीजर से। तो सर बात तो ये है ना कि जो ए है वो भी इंटीजर है, जो बी है वो भी इंटीजर है, ए एंड बी बोथ आर बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। तो जब इंटीजर 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 का पेयर बनेगा तो इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आएंगे, ए कॉमा बी आर इंटीजर कॉमा इंटीजर इंटीजर कॉमा इंटीजर इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है सर, डन, इतना तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं क्या है आगे। इन्होंने कहा ए कॉमा बी आपको वो वाले पेयर लेना है, क्योंकि जेड क्रॉस जेड में बहुत सारे पेयर्स आएंगे, बहुत सारे, आपको वो पेयर लेना है कि ए और बी जब माइनस किए जाए तो 2 से डिविजिबल हो जाए। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, गौर से सुनना, ठीक है सर। चलो अपन रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, अपन ने रिलेशन बनाया, ठीक है सर, अपन ने क्या बनाया, रिलेशन बनाया, गौर से सुनना, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया कि रिलेशन में ए कॉमा बी आएगा और वो ए कॉमा बी क्या होगा, जेड कॉमा जेड का हिस्सा होगा, यानी कि इंटीजर और इंटीजर होगा। अगर मैं तुमसे कहूं यार एक इंटीजर 0 है और दूसरा इंटीजर 0 है, क्या है, एक इंटीजर 0 है, दूसरा इंटीजर भी 0 है, ठीक है सर। फिर मैंने कहा कि यार एक इंटीजर अपना 1 है तो दूसरा इंटीजर भी 1 है, क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक इंटीजर 2 है, दूसरा इंटीजर भी 2 है। एक इंटीजर -2 है, दूसरा इंटीजर -2 है। एक इंटीजर 4 है, दूसरा इंटीजर भी 4 है। एक इंटीजर -3 है, -5 है, दूसरा इंटीजर भी -5 है। क्या ये सारे के सारे, क्या ये सारे के सारे, बहुत गौर से सुनना, क्या ये सारे के सारे z क्रॉस z में होंगे? ऑब्वियसली होंगे। a क्रॉस b, इंटीजर कॉमा इंटीजर, तो इंटीजर ये भी है, इंटीजर ये भी है। जब a क्रॉस b होगा तो सेम कॉमा सेम भी तो आता है ना भाई, ये सर आता है। अब आपने ये क्यों लिखा सर, और कोई भी तो लिख सकते थे, मैं बता रहा हूं क्यों। बेटा ये a है एंड दिस इज b, बेटा ये a है एंड दिस इज b, अरे बेटा ये a है एंड दिस इज b, ऐसे सारे a और b है। अपन को गौर से सुनना बेटा, अपन को, अब जैसे मैंने गलती से ये लिख दिया -5,5, वैसे मुझे -5 लिखना था, पर वो 5 लिख दिया ना, वो भी सही है। क्यों सही है बताऊंगा अभी आपको। क्या ये a है इंटीजर? हाँ इंटीजर है। क्या ये b इंटीजर है? हाँ इंटीजर है। a इंटीजर, b इंटीजर, बिल्कुल सही है। कंडीशन सुनो तो मैं बताता हूं, सुनते जाना, बहुत गौर से सुनना। सर बात ऐसी है कि आपने ये भी तो फॉलो कराना है, 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। देखो a माइनस बी 0 -0, a 0 b 0, 0 - 0 0 आ गया। क्या 0 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 0 इज डिविजिबल बाई 2, याद रखना, जी हाँ 0 इज डिविजिबल बाई 2, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो तुमको सर ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं। 0 2 से डिवाइड हो जाता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है सर। सर 1 - 1 क्या आएगा? देखो ये a हो गया 1, b हो गया 1, a माइनस बी यानी 1 - 1 0। क्या मैं 0 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं? 2 डिवाइड्स, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर ये सारे के सारे
आएंगे। किस में आएंगे? इस रिलेशन में, ठीक है सर। यानी सेम कॉमा सेम, 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 सेम कॉमा सेम। क्यों? क्योंकि सेम कॉमा सेम का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा, और 0 2 से डिविजिबल होता है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। कुछ समझ में आया? कुछ बुद्धि में घुसा क्या? सर एक बात तो समझ में आ गई कि इस रिलेशन में ए कॉमा ए बिलोंग करेगा। और क्यों करेगा? और ए क्या है? ए बिलोंग्स टू जेड। मतलब जितने भी इंटीजर है दुनिया भर में वो सारे सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। मतलब -8, हाँ सर -8 कॉमा -8 भी होगा, 100 100 कॉमा 100 भी होगा, -580 कॉमा -580 भी होगा, -infinity कॉमा -infinity भी होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज जब भी, गौर से सुनिएगा, जब भी आप सेम सेम इंटीजर लिख दोगे तो उससे होगा ये कि ये कंडीशन आपकी 2 डिवाइड्स a माइनस b इसको भी फॉलो करेगी और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बनाने में मदद करेगी। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात क्लियर है? यस सर। क्यों हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन? क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही। क्यों हो रही भैया? इंटीजर और इंटीजर ही तो आएंगे, ए और बी इंटीजर इंटीजर ही तो होंगे, सेम सेम भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। z क्रॉस z होता है तो सेम क्रॉस सेम आएगा। अब सेम सेम का जब माइनस करेंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। 0 आएगा, 0 2 से डिविजिबल होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो साबित हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव डन है। क्लियर है? यस सर। अब बारी है किसकी? अब बारी है सिमेट्रिक की। ठीक है सर, सिमेट्रिक कर लेते हैं, है ना। इसको अपन अलग हटा देते हैं। सिमेट्रिक की बारी है। अब सिमेट्रिक में समझना, ध्यान से सुनना। सिमेट्रिक में होगा क्या कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई 2 नंबर सोचो, 2 इंटीजर सोचो जिनका सबट्रैक्शन करें तो अपना आ जाए 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर। जैसे मान के चलो मैं लिख देता हूं सर 1,5। सर 1 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है ना? है क्या 1,5 इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा सर। 1,5 बिलोंग करेगा आर में। ऐसा क्यों सर? सुनते जाना। 1,5 क्यों करेगा सर? क्योंकि 1 जो है ये भी एक इंटीजर है, 5 जो है ये भी एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर है ना। ए कॉमा बी, भाई ए और बी दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है सर। एज वेल एज जब हम 5 से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, या 1 से 5 को माइनस कर लो भैया, ए माइनस बी करना है ना, ए माइनस बी। तो सर ए 1 है, बी 5 है, 1 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। क्या माइनस का 4 जो ए माइनस बी आया वो 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ सर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। बिल्कुल होगा। तो 1,5 तो हो गई होगा। ठीक है सर। अब अगर 1,5 होगा तो यार 5,1 भी तो हो सकता है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। बिल्कुल वही चीज लिखूंगा जो यहां लिखी हुई है। क्यों सर? देखो बताता हूं सर। ये क्या है सर? ये क्या है? ये है 5। तो 5 जो है बेसिकली जो ए है ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, ये इंटीजर है ना। ये फर्स्ट यहां पर इंटीजर है 5, क्योंकि z 5 यहां पर भी तो होगा इंटीजर्स में। बिल्कुल होगा सर, है ना। इसी के साथ जो 1 है, जो 1 जो b की पोजीशन पे है सर, ये भी बिलोंग कर रहा है z यानी इंटीजर। जो 1 है वो b की पोजीशन पे, b कहां से आएगा? ये इंटीजर पे, ये भी तो इंटीजर्स है, तो इसमें भी तो 1 2 3 8 9 सब आएगा। बिल्कुल आएगा सर। अब जब यहां भी इंटीजर, यहां भी इंटीजर, अब ये वाली कंडीशन फॉलो करा लो सर। a माइनस बी यानी 5 माइनस 1, ये आएगा 4। क्या 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर 1,5 आ रहा है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर 5 माइनस 1 भी इस रिलेशन में आएगा। अगर 6,10 आ रहा है जो कि 6 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 4 आएगा जो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका अपोजिट 10,6 भी इस रिलेशन का हिस्सा होगा कि 10 माइनस 6 a माइनस b करेंगे तो 4 आएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। ऐसा कोई भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ जाए जो इंटीजर कॉमा इंटीजर हो, ठीक है, और उसका a माइनस b 2 से डिवाइड होने वाला नंबर देगा, तो फिर उस ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स भी इस ऑर्डर्ड पेयर इस पूरे रिलेशन में अवेलेबल होगा। बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर आ गई होगी। तो अब सर रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव कह रहा हूं, सिमेट्रिक में हम क्या लिखेंगे? तो सिमेट्रिक में देखो हम क्या लिखने वाले हैं। सिमेट्रिक में हम लिखेंगे सर, गौर से सुनिएगा, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन
बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ऐसे इतना करके दिखा देना, ये वाला बस पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट करके दिखा देना, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जिसमें से ए और बी दोनों क्या हैं सर, ये दोनों z यानी इंटीजर हैं, ये दोनों z यानी इंटीजर हैं। बात क्लियर है? यस सर। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब बारी करते हैं ट्रांजिटिव की। अब बात कर लेते हैं सर ट्रांजिटिव की, कि ट्रांजिटिव क्या है। तो चलो ट्रांजिटिव के लिए मैं चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बारी, और मैं पूरा इरेज करके ट्रांजिटिव दोबारा से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं पूरा इरेज करूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट टेकन? यस सर। अब मैं आपको ट्रांजिटिव दोबारा से समझाऊंगा पूरा शुरू से। बेटा अब अपना लास्ट देखो, अपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन दोनों देख लिए। अब अपना लास्ट और बचा ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव देखने के लिए पहले तो आपको ट्रांजिटिव पता होना चाहिए और फिर आप अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि भैया z टू z डिफाइंड है ना, z टू z डिफाइंड है अपना रिलेशन। तो रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम z टू z, यानी कि इंटीजर से इंटीजर, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनना गौर से, बहुत ध्यान से सुनना। देखो अपन को पता है कि यहां पर जो भी रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो a कॉमा b के फॉर्म में लिखे जाएंगे। a क्या है? a आएगा सर यहां से यानी इंटीजर होगा, b आएगा सर यहां से यानी इंटीजर होगा, यानी कि जो डोमेन है और जो कोडोमेन है वो दोनों ही इंटीजर्स हैं। इंटीजर से इंटीजर, डोमेन कोडोमेन की बात तो आपको पता ही होगी, क्लास 12th में हो भाई तो अच्छे से पता होगा डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, ठीक है सर। अब सुनते हैं ना मेरी बात। अब यहां पर इन्होंने एक और कंडीशन दे दी, क्या दे दी कंडीशन सर, कि जो a माइनस बी है इट इज डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये कंडीशन दी थी अपन को कि भैया डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। अब गौर से सुनो, यहां पर अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ छोटे छोटे से 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं a कॉमा बी के, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने a की जगह बेटा 2 लिया, चलो a की जगह मैंने 5 ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया, और b की जगह मैंने 1 ले लिया। 5 जो है ये यहां से आएगा, इंटीजर है। b जो है बेटा ये यहां से आएगा, ये भी इंटीजर है। अब ये क्या हो गया सर, ये हो गया a माइनस बी करके देखो, 5 माइनस 1 4 होता है, और 4 आराम से डिवाइड हो जाएगा 2 से, 4 आराम से डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 आ जाएगा। 4 इज डिविजिबल, a माइनस बी इज डिविजिबल। तो a कॉमा बी जो है 5 कॉमा 1 अपन ने लिख लिया सर, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये a कॉमा बी हो गया। चलो एक आध और ढूंढते हैं, ठीक है, एक आध और ढूंढते हैं, एक आध 2 और ढूंढते हैं। गौर से सुनना बेटा मेरी बात, ठीक है सर। अब a कॉमा बी के लिए अपन ने 5 कॉमा 1 ढूंढ लिया, एक आध और ढूंढ लो अपनी मर्जी से। सर एक काम करते हैं, इस बार अपन लेते हैं यहां ले लेते हैं 9, और 9 में से फॉर एग्जाम्पल अपन यहां 3 लिख देते हैं सर, 3, ठीक है। 9 और 3 सर, 9 क्या है, 9 a है बेटा। a कहां से आया बेटा, a आया इस वाले इंटीजर z से, इस वाले सेट से, डोमेन से। 3 कहां से आया, 3 जो है वो b है सर, b है। 9 कॉमा 3 a कॉमा b, b कहां से आया, इस वाले z से, ये कोडोमेन है, ठीक है सर। 9 इंटीजर, 3 इंटीजर, a और b दोनों इंटीजर हैं, ठीक है सर। अब a माइनस बी करके देखो सर, तो a माइनस बी कितना होगा बेटा, a माइनस बी कितना होगा बेटा, a माइनस बी हो जाएगा अपना 6, है ना, 9 माइनस 3 6, और इसको हम आराम से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज डिविजिबल बाय 2, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो एक और आ गया हमारे पास, हमने लिख लिया 9 कॉमा 3, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बहुत गौर से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। इतना क्लियर है? यस सर। अभी इसको छोड़ो, ये एग्जाम्पल तो अपन ले नहीं सकते हैं सर। ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं ना, ठीक है सर, ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव में हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ते हैं। जैसे ये हो गया अपना a कॉमा b, तो अब यहां 1 से शुरू होना चाहिए, 1, क्योंकि b कॉमा c चाहिए अपन को, b कॉमा c। ट्रांजिटिव में यही होता है सर कि अगर हमारे पास a कॉमा b है, b कॉमा c है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब जाके हम a कॉमा c चेक करते हैं कि हमारे रिलेशन में आएगा या आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो 1 के साथ अगर मैं अपनी मर्जी से 1 के साथ 5 ले लूं, या 1 के साथ मैं 7 ले लूं, फॉर एग्जांपल, ले भाई 1 और 7, 9 और 3 की जगह मैं 1 और 7 ले लूं, लो भैया 1 और 7 ले लेते हैं। 9 और 3 की जगह 1, ये भी इंटीजर है, 7 ये भी इंटीजर है। ये 1 और इसका 1 मिलाने के लिए मैंने सेम लिया ताकि ये a कॉमा b और ये b कॉमा c बन जाए। समझ में आ रही है बात?
a माइनस बी ये करेंगे तो माइनस का 6 आएगा बेटा, 1 माइनस 7 करेंगे, 1 माइनस 7 करेंगे, माइनस का 6 आएगा, एंड दिस माइनस का 6 इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2, तो 1,7 भी हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा। अब देखो तुम, सर ये हो गया a कॉमा बी, ये हो गया b कॉमा सी, यहां पर a, यहां पर b 1 है, यहां पर b 1 है, 1 को भूल जाओ। 5,7 क्या हमारे इस रिलेशन में आएगा? 5,7 क्या हमारे इस रिलेशन का हिस्सा हो सकता है? चलो चेक कर लेते हैं। सर क्या 5 एक इंटीजर है? हां, 5 इज एन इंटीजर z। क्या 7 एक इंटीजर है? यस, 7 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, पहली बात तो जो 5 है और जो 7 है ये दोनों z और z के हिस्से में है, यानी इंटीजर है और इंटीजर है। ठीक है, अब ये हो गया a, ये हो गया b फॉर एग्जाम्पल, तो a माइनस बी कितना आ रहा है? माइनस का 2। क्या ये 2 से डिविजिबल है? हां सर, ये 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि हमारे जो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ट्रांजिटिव भी करेंगे फॉलो। तो इसका मतलब यस सर, हमारे पास इसके अंदर 5,7 भी आ सकता है, क्योंकि 5 क्या है सर? 5 है a, 7 है b, 5 है इंटीजर, 7 है इंटीजर, a माइनस b जो कि -2 आ रहा है और 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव है। ठीक है, अपन ने वो चीजें तो कराई दी थी, ट्रांजिटिव है ये भी एक्सप्लेन कर दिया। तो अपन क्या बोलेंगे कि ट्रांजिटिव में अपन बस इतना सा लिख देंगे, आराम से लिख देंगे। ट्रांजिटिव में अपन इतनी सी चीज लिख देंगे कि यस, एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल जैसा भी लिखा था ना। क्या लिखेंगे बेटा एग्जाम्पल? जैसे मैं एक और एग्जाम्पल अपने मन से लिख रहा हूं कि सर 5,3, ठीक है, 5,3, ठीक है, ये अपना रिलेशन में है। 5,3 बिलोंग्स टू रिलेशन R फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 5,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,1 बिलोंग्स टू R, ये भी 3,1 बिलोंग्स टू R है। ठीक है, ये अपना हो गया A B। ठीक है, दोनों इंटीजर हैं, ये भी Z से होगा, ये भी Z से होगा, क्योंकि Z टू Z डिफाइन हो रहा है अपना रिलेशन। ठीक है सर, ठीक है, ये क्या है? ये भी अपना रिलेशन, ये भी अपना इंटीजर, ये भी अपना इंटीजर, ये B कॉमा C हो गया। ठीक है, ये B कॉमा C हो गया। ठीक है, अब ये जो B है, ये जो B है मैच कर गए, तो A यानी 5, C यानी 1, A कॉमा C दैट इज 5,1, ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा रिलेशन का हिस्सा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर 5 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, 5a और b के जैसा अगर होगा तो a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 होगा। क्या? 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। जी हां, 4 2 से डिविजिबल होगा। हो गया सॉल्व भाई, इतना सा लिख के दिखा देना, दैट्स इट, है ना। लास्ट में लिख देना 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स इट। लो भाई खत्म, क्लियर कट, सिंपल सी बातें हैं, ट्रांजिटिव हो गया। आप लास्ट में लिख देना देयरफॉर दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज दिस फॉलोज ऑल द टाइप्स ऑफ 3 रिलेशंस, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ये अपना सिमेट्रिक भी है और ये अपना ट्रांजिटिव भी हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ भी लेके देख लो तुम, कुछ भी देखो, अपनी मर्जी से कोई एग्जाम्पल भी ले लो तुम, बस फॉलो करा देना कि सर जो A है ये क्या है? डोमेन, Z टू Z बन रहा है रिलेशन हमारा। ठीक है सर, है ना। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम Z टू Z, यानी इंटीजर इंटीजर, यानी A इंटीजर होना चाहिए, B इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी लिख लो, अपनी मर्जी से सोच लो, अपनी मर्जी से सोच लो कि यार यहां कुछ भी लिखो और यहां कुछ भी लिखो, बस ऐसे लिखना कि A माइनस बी 2 से डिवाइड होने वाला चीज ही आए। तो जैसे अपन ने यहां लिख लिया 9 और यहां लिख लिया 9 में से अपन ने मान के चलो 5 लिख लिया, 9 और 5, है ना। अब 9 और 5 दोनों क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं, है ना। 9 और 5 दोनों इंटीजर हैं। A माइनस बी करेंगे 4 आएगा, यार 4 तो 2 से डिविजिबल है ना, 4 तो 2 से डिविजिबल है, तो 9,5 हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा, विल बी रिलेटेड टू R। अब देखना, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, अब जैसे ये B है 5, तो यार यहां एक और अपन शुरू कर देते हैं, इस बार 5 से ही शुरू करेंगे ताकि B से B कनेक्ट रहे। यहां पे लास्ट में 5 है तो यहां शुरू में 5। अब 5 के साथ अगर मैंने मान के चल बेटा 3 लिख दिया, अब ये दोनों भी A, B के जैसे ही है ना। इस बार ये क्या है सर? ये है B,
क्योंकि 5b था तो ये भी b है और ये c हो गया। अब ध्यान से देखो a कॉमा b, b कॉमा c, 9 कॉमा 5, 5 कॉमा 3, 5 में से 3 माइनस करके देख लो, a में से b माइनस करके देख लो, 2 आया, 2 तो 2 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा, विल बिलोंग टू रिलेशन आर। बस यहां से अपन ने चेक करना उठाया कि सर 9 उठा लो और 3 उठा लो, 9,3 सर 9,3 ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, 9 हो गया a, 3 हो गया b, 9 माइनस 3 करेंगे 6 आएगा, ये भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि 9,3 भी बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन से। यही तो होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव भी हो गया, अपना सिमेट्रिकल भी हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया, और अपना रिफ्लेक्सिव भी हो गया। दैट मींस द कंडीशन गिवन इज ऑलवेज गोइंग टू गिव अस एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। बड़ा सा क्वेश्चन है पर यकीन मानो बहुत इजी है, तो जल्दी से रीड कर लो। सिक्स्थ क्वेश्चन बढ़िया तरीके से तुम्हें कराया जाए भाई। ठीक है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए। ए का ही रिलेशन है इन सेट ए, दो सेट नहीं दिए कि ए क्रॉस बी, ऐसा नहीं, एक सेट दिया बस। ठीक है सर, ए सेट लिख लेते हैं एक। ठीक है, ये एक लिख लेते हैं सर सेट। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो ये अपन ने सेट लिख लिया सर। ओके, और रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ऑन सेट ए, मतलब ए टू ए, है ना बेटा। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है अपना। ठीक है, ठीक है सर, ए टू ए क्रॉस ए चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर रिलेशन और अच्छे से इन्होंने दिया गया है, रिलेशन की कंडीशंस, रिलेशन की डेफिनेशन। ठीक है सर, क्या है, ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी के फॉर्म में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ए और बी जो है ना, ये ए और बी, ये दोनों फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, है ना। यहां से आएगा भैया अपना ए, यहां से आएगा भाई अपना बी, तो ए और बी दोनों ही सेट ए से आ रहे हैं, ये बात भी तय है भाई। बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन, या तो दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन। बताता हूं, सुनो, बहुत गौर से सुनना। चलो मान के चलो अपन ने ए क्रॉस ए निकाला और बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस ए में, वो छोड़ो अभी, उसको जाने दो। अपन एक काम करते हैं, अपन मन में सिर्फ उन ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाएंगे, उन मेंबर्स को उठाएंगे ए क्रॉस ए के, जो या तो इवन इवन हो या ऑड ऑड हो। मतलब बताता हूं, सुनो, जैसे अगर मैं ए क्रॉस ए करूं तो 1 का सबसे पहले आएगा 1 का 1 के साथ, 1,1। ठीक है, फिर आएगा 1 का 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, ऐसे ही आएगा ना 1 का। फिर किसका शुरू होगा, 2 का, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, यही होगा ना। यस सर, बहुत सारे आएंगे। यस सर, सब नहीं लिखना है, अब तुम्हें दिमाग लगाना है, या तो और लगाए बीच में, कहां चला गया यार, ईदर ऑड और इवन। और का मतलब है ऑड भी और इवन भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो अपन दोनों लेंगे। अब सुनो, जब 1 को 1 के साथ लिया तो ऑड। ठीक है, 1 2 ऑड इवन नहीं, ऑड इवन नहीं, दोनों जो ए है और जो बी है दोनों या तो इवन हो या फिर ऑड हो, है ना। तो सर बहुत अच्छे से हमने 1 को 1 के साथ ले लिया। अब 1 3 के साथ आएगा, 1 3, तो ऑड। फिर अगर हमने 1 4 ले लिया तो ये 1 हो जाएगा, ऑड 4 हो जाएगा, इवन नहीं चलेगा, ऑड चलेगा। तो अगर 1 ऑड है तो 1 को ऑड के साथ लिखो ये, और 1 को ऑड के साथ लिखो ये। तो 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, 1 7 आएगा, लिखो बेटा। ठीक है, डन सर। तो 1 1 1 3 1 5 और लास्ट में 1 7। ठीक है, डन। तो ये हो गया 1 का क्रॉस प्रोडक्ट 1 वाले सब के साथ, ए क्रॉस ए में फर्स्ट। अब आती है सेकंड की बारी, 2 की। तो अगर मैंने 2,1 लिखा और 2,2, 2,3, 2,4, बहुत सारे बनेंगे, लेकिन इनमें से हमें सिर्फ वही लेना है जो इवन आए, क्योंकि 2 खुद एक इवन है। तो 2 खुद इवन है, तो इवन देखेंगे अपन यहां। ठीक है, तो यहां पर अपन शुरू करेंगे सर, 2,1 तो ले नहीं पाएंगे। देखो यार, 2,1 तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है, नहीं चलेगा, दोनों इवन होने चाहिए, है ना। 2 एक इवन है तो यहां पर भी 2 एक इवन आना चाहिए, 2,2, फिर 2,4, फिर 2,6, है ना, ये चलेगा। ठीक है सर, तो यहां 2,4 आ जाएगा और 2,6 आ जाएगा, बस खत्म। 2,7 नहीं आएगा, 2 एक इवन है, 7 एक ऑड है, नहीं, बस खत्म। अब 3 की बारी, अब बेटा 3 की बारी है। ठीक है सर,
3,1 आ जाएगा। क्यों आएगा? 3 भी ऑड 1 भी ऑड, तो 3,1 अपन ने लिख लिया सर। ठीक है, 3,1 हो गया। 3,2 नहीं आएगा, 3,1 आ गया ऑड ऑड, 3,2 नहीं आएगा, एक ऑड एक इवन नहीं चलेगा, तो 3,3 आएगा, 3,5 आएगा, 3,7 आएगा, ऑड 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 ऑड, 3,3, 3,5 और 3,7, ये 3 कंप्लीट। अब 4 की बारी। 4 क्या है? एक इवन है, तो 4 का भैया 1 के साथ नहीं आएगा, 4 2 4 4 4 2 आएगा, इवन इवन 4 4 4 2 ब्रैकेट 4 4 ब्रैकेट और 4 6 4 5 भी नहीं आएगा, 4 6 इवन इवन, दोनों इवन इवन आ गए। अब 4 का काम खत्म, अब 5 का काम शुरू। 5 एक ऑड है, ऑड ऑड, 5 1 फिर 5 3 फिर 5 5 फिर 5 7, तो सर यहां पर ऑड आएगा 5, ऑड आएगा 1, 5 1 फिर आएगा 5 2, 5 2 नहीं आएगा यार, 5 3 आएगा, फिर आएगा 5 5 ऑड ऑड, और फिर आएगा 5 7। समझ रहे हो ना? ऑड ऑड होने चाहिए या इवन इवन होने चाहिए। ठीक है, 5 हो गया। 6 6 एक इवन है, तो 6 1 नहीं आएगा, 6 इवन 1 ऑड है, नहीं आएगा। 6 का 2 के साथ आएगा, 6 का 4 और 6 का 6, 6 2 6 4 6 6, ये आएगा। ठीक है, 6 2 6 4 6 6। अब 7 की बारी और खत्म करते हैं। 7 एक ऑड है, ऑड के साथ ले लो, 7 और 1, 7 और 3, 7 और 5, 7 और 7, ऑड के साथ ले लो बेटा, 7 1 7 3 7 5 और 7 और 7, 7,7। तो सर ये हो गया कंप्लीट अपना रिलेशन जो अपन को बनाना था। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आ गए, इतने सारे एलिमेंट्स आए। समझ में आ रही है बात? यस सर। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब हमें अब शो करना है कि जो रिलेशन R हमने बनाया ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस बोले तो बताता हूं, सुनते जाना। ठीक है, सुनते जाना। इक्विवेलेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है सर, डन है, क्लियर, ओके। रिफ्लेक्सिव है, बोलो क्यों? क्योंकि जो सेट अपना दिया गया था ए, उसमें कौन कौन है सर? सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सबके हम शक्ल डुप्लीकेट आनी चाहिए, मतलब ए कॉमा ए, मतलब 1,1 1,1 है सर, 2,2 कहां चला गया? 2,2 है सर, 3,3 है, 4,4 5,5 6,6 7,7, सारे के सारे सेम कॉमा सेम है। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है सर? ये है अपना रिफ्लेक्सिव। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर वेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। खत्म। तो अपन क्या लिखेंगे? यस, रिफ्लेक्सिव है। बस इतना लिख दो कि भैया ए कॉमा ए, जो ए है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जो ए है वो कैपिटल ए, सेट ए का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है। 1 तो 1,1, 2 तो 2,2। देखो ये तो पूरा सेट बना दिया आपका आर, रिलेशन का सेट पूरा बना दिया। ठीक है सर, अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर आपको 1,2 मिले तो 2,1 भी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, गौर से सुनना। देखो ये सेम सेम तो वैसे भी नहीं देखेंगे, इनको छोड़ दो। सेम 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 इनको तो वैसे भी नहीं देखेंगे सिमेट्रिक में और ट्रांजिटिव में, इनको देखते ही नहीं है। ठीक है, काटना नहीं है आपको। ठीक है सर, अब जैसे 1,3 है तो भाई देखो 3,1 भी है, 1,5 है तो 1,5 का उल्टा देखो 5,1 भी होगा। कहां चला गया यार? 5,1 भी है, देखो है ना, ये है तो ये भी है, ये है तो ये भी है। 1,7 है तो 7,1 भी होगा, देखो भाई 7,1 भी है। 2,4 है तो देख 4,2 भी होगा, 4,2 भी है। 2,6 है तो 6,2 भी होगा, 6,2 उल्टा इसका। ठीक है, 3,5 5,3 भी होगा, 5,3। 3,7 तो 7,3 भी होगा, 7,3। 7 और 3 दोनों ऑड ऑड हैं तो ले लिए। 4 6 है तो 4 6 का उल्टा 6 4 भी होगा। 5 7 है, 5 7 का उल्टा 7 5 भी होगा। देख भाई सब हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर सारे के सारे बिल्कुल सही आए कि ये
सिमेट्रिक है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे, गौर से सुनो, अपन लिखेंगे A कॉमा B बिलोंग्स टू R कॉमा B कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये सारा अगर आपने ये सेट बना दिया पूरा, तो फिर आपको बस प्रॉपर्टीज लिखनी है बस, ठीक है। ऑल्सो बिलोंग्स टू R, खत्म बात, ठीक है। वेयर A एंड B बिलोंग्स टू सेट A, जो A और B हैं वो सेट A में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना जरा। और A और B जो है ना, ये A और B, जो A और B है, मतलब A कॉमा B जो है ये ईदर ऑड या इवन, मतलब A भी इवन होगा, B भी इवन होगा, या तो ऐसा सेट बनेगा, या फिर A कॉमा B अपना क्या बनेगा, A भी ऑड होगा और B भी ऑड होगा, ठीक है, ऐसा बनेगा भाई। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर 1 कॉमा 3 है, ऑड कॉमा ऑड है, पलट दो, 3 कॉमा 1 है, ये भी ऑड कॉमा ऑड है भाई, होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिलेशन में होगा। देखो सिस्टम जो है पलटने से इवन इवन ऑड ऑड थोड़ी ना बन जाएंगे, या इवन इवन का नेचर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा भाई। अब तुमने कोई एक नंबर इवन लिखा, उसके बगल में इवन लिख दिया, ये अगर हमारे रिलेशन का हिस्सा है इवन इवन, तो यार इसका उल्टा 4,2 ये भी तो हमारे रिलेशन का हिस्सा हो जाएगा इवन इवन, क्योंकि कंडीशन सिर्फ हमें यही देखनी है कि दोनों ए और बी दोनों या तो इवन इवन हो या फिर ऑड ऑड हो, बस खत्म। तो फिर अवेलेबल होगा वो अपने रिलेशन में, है ना। तो सर ये भी हो गया, क्लियर है, ये सर ये भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव भी इजी है यार। देखो सिंपल सी बात है, ट्रांजिटिव में आप कुछ वहां से देख लोगे एग्जाम्पल, या फिर यहां से देख लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव में क्या है, इसको यहां ले आते हैं अपन। देखो ट्रांजिटिव में सिंपल सी बात है, अगर अपन ने कोई भी जैसे अपन ने उठाया 1,3 ऑड ऑड, ठीक है, 1,3 उठाया, और फिर अपन ने कहा कि भैया ये बिलोंग टू R है। अब 3 से उठाओ, A कॉमा B है तो फिर 3 से उठाओ, 3 कॉमा ऑड है तो 3,5, देखो 3,5 भी होगा, हाँ सर 3,5 भी है। ये भी कहाँ है, रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है। सर ट्रांजिटिव की परिभाषा क्या है, ट्रांजिटिव की परिभाषा है कि भैया अगर ये A कॉमा B है, 3 पे एंड हो रहा, तो कोई ना कोई 3 पे अगर शुरू हो रहा है, B कॉमा C है, तो आप 3 को भूल जाओ, 1,5 भी आपका रिलेशन में होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, ऑड 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 ऑड, तो ये 1 भी ऑड और 5 भी ऑड, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑड ऑड तो वहां 1,5 अवेलेबल है। देखो 1,5 कहां, ये 1,5, अपन ने क्या उठाया 1,3, ये उठाया सर अपन ने 3 से स्टार्ट होने वाला 3,5 उठाया, लो भैया 3,5, 3 और 3 कैंसिल कर दे, 1,5, देख 1,5 ये है ना। अब तुझे ये नहीं देखना है भाई, तो देख 1,5 के साथ 5 से शुरू हो रहा है कोई, 5 से, हाँ ये हो रहा है, ये तो छोड़ ही दो भाई, इसको देख लो 5,7। अब यहां लास्ट में 5, यहां शुरू में 5, तो 1,7 देखो, 1,7 भी होगा कहीं ना कहीं, देखो 1,7 ये है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। आपने दिखा देना है कि यस दिस इज अ ट्रांजिटिव बिकॉज दिस गिवन रिलेशन फॉलोज ऑल द 3 फॉर्मेट्स, दैट इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, सिमेट्रिक ऑल्सो एंड ट्रांजिटिव ऑल्सो। बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। चलो भाई खत्म करते हैं इसको, आगे और भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, इसको रिलीज करते हैं। लास्ट में लिख देना दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और अपना रिफ्लेक्सिव भी है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। फर्दर शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7, ठीक है, एक अपन ने सेट लिया 1 3 5 7, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये रिलेटेड टू ईच अदर है। मतलब गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना सर, अगर मैं 1 को 3 से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, अगर मैं 1 को 5 से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, अगर मैं 1 को 7 से कनेक्ट कर दूं, ठीक है सर, ऑड 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 वाले सिस्टम है भाई, फॉलो तो हो रही है वही कंडीशन, बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड या फिर इवन, ठीक है सर, छोड़ो, ठीक है, ये हो गया सर। अच्छा, अगर मैं 3 को 1, 3 को 5, 3 को 7 कर दूं, क्योंकि देखो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस नहीं करना है, तुम्हें सिंपल सी चीज एक चीज लिखनी पड़ेगी, क्या, गौर से सुनना, गिवन एलिमेंट्स इन सेट 1 3 5 7 आर ऑड, सब ऑड है, आर ऑल ऑड,
आर ऑल ऑड, ठीक है, सब ऑड है। देयर सो क्रॉस प्रोडक्ट will have all A comma B such that A and B both are odd। समझे नहीं समझे कि सर अगर हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसी से किया 1357 क्रॉस 1357, तो जितने भी इसके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे A कॉमा B जैसे, उसमें A और B दोनों ऑड ऑड होंगे। 1,1 ऑड ऑड, 1,3 ऑड ऑड, 1,5 ऑड ऑड, 1,7 ऑड ऑड, 3,1 ऑड ऑड, 3,3 ऑड ऑड, 3,5 ऑड ऑड, 3,7 ऑड ऑड, 5,1 ऑड ऑड, 5,3 सब ऑड आएंगे। और यही हमारे रिलेशन में दिए। देयरफॉर लास्ट में लाइन लिख देना, मैं बोल दे रहा हूं, वीडियो क्योंकि लेंथी जा रहा है। देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। हो गया खत्म, इसको इरेज कर रहा हूं। अब आगे एक और है, एंड अब एक और शुरू हो रहा है, एक और क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है सर, ठीक है, क्या है? एंड द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2 4 6, एक और 2 4 6 दे दिया अब इन्होंने, ठीक है सर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसके एलिमेंट्स भी एक दूसरे से रिलेटेड है, देख लो बिल्कुल है रिलेटेड। अगर मैंने इसी का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ किया, ठीक है, गौर से सुनना, इसमें भी आएगा ऑल एलिमेंट्स, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं बच्चों, आप लोग खुद लिख लेना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट आर इवन, ऑल द एलिमेंट्स, देखो ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन। देयरफॉर व्हेन वी विल ड्रॉ इट्स क्रॉस प्रोडक्ट, the cross product will have all the elements as A comma B where A and B both are even, दोनों इवन होंगे, both are even। कैसे सर? बताता हूं सुनो भाई। 2,2 इवन इवन, 2,4 इवन इवन, 2,6 इवन इवन, 2 और 6 इवन है। फिर आ जाओ 4 पे, 4,2 इवन इवन, 4,4 इवन इवन, 4,6 इवन इवन, 6 पे आ जाओ, 6,2 इवन इवन, 6,4 इवन इवन, 6,6 इवन इवन। समझ गए ना? तो भाई क्या चल रहा है, हेडलाइन क्या चल रही, या तो दोनों इवन इवन होने चाहिए या दोनों ऑड ऑड होने चाहिए। इस वाली कंडीशन में ऑड ऑड आ रहे हैं, इस वाली कंडीशन में इवन इवन आ रहे हैं, तो ये रिलेटेड हैं। हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है विद द सेम रिलेशन। क्या? A कॉमा बी आर ईदर ऑड और इवन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट एक और है, अभी खत्म नहीं हुआ, एक 4 क्वेश्चन है बेटा इसमें देखा जाए तो 4 क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। अब एक और देखते हैं, अब सुनते जाना बहुत गौर से। बट से शुरू हो रहा है एक और, ठीक है। अब बट से शुरू हो रहा है, यहां से अपन को यहां तक, ये 1 हो गया क्वेश्चन, यहां से यहां तक 2 हो गया, यहां से यहां तक 3 हो गया, अभी चौथा कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। लिख देना बेटा, इसमें बहुत थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट 4th, बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट 1357, ठीक है, 1357 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट 246। सही बात है, नहीं है रिलेटेड, मैं बता रहा हूं क्यों, सुनो। मान के चलो इसको मान लिया सेट P, इसको मान लिया सेट Q, ठीक है। अब कैसे, देखो रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो P इंटू Q होगा, ऑब्वियस सी बात है, P इंटू Q होगा। अब गौर से सुनो, अपन ने लिखा A इज रिलेटेड टू P, जो A है वो P में है, ठीक है। और A क्या है सर? A है सारे के सारे ऑड है, ठीक है। अब B, इनमें सब में B मान लेते हैं, B इज रिलेटेड टू Q, जो B है वो Q के एलिमेंट्स हैं, और सारे B, ये भी B, ये भी B, ये भी B, सारे के सारे B इवन है। अब अगर मैंने P इंटू Q किया, इनका रिलेशन बनाने की कोशिश करने के लिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इनका रिलेशन बनाया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो बेटा पता इनमें A कॉमा B आएगा, पक्की बात है, A कॉमा B आएगा, यस सर। अब A यहां से आएगा, A उठ के आएगा बेटा सेट P से, और सेट P में हर एक एलिमेंट ऑड है, तो सर A क्या आएगा? A होगा ऑड। एंड B कहां से आएगा सर B आएगा Q से। देखो A आएगा यहां से बेटा, A आएगा यहां से A कॉमा B उठ के यहां से आएगा। B कहां से आएगा सर? B उठ के आएगा Q से, और Q का हर एक एलिमेंट, देखो Q का हर एक एलिमेंट क्या है? इवन। तो अपन कहेंगे कि जो Q का एलिमेंट B है वो इवन है ना।
तो कुल मिला के जो P इंटू क्यू है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, वो आएंगे कुछ इस प्रकार सर, ऑड कॉमा इवन, ऑड कॉमा इवन, कुछ ऐसे बन के आएंगे। मतलब A कॉमा B विल बी लाइक ऑड कॉमा इवन। और एक बात बताओ, पूरा क्वेश्चन कह रहा है कि A B या तो दोनों ऑड ऑड हो या दोनों इवन इवन हो, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा यार, ये तो हो ही नहीं पाएगा, यहां तो रिलेशन बन ही नहीं पाएगा जैसा रिलेशन शुरू से चल रहा है भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर, क्लियर है, कट समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई दोस्त, क्योंकि चलाना पूरे क्वेश्चन में यही लाइन है, यही लाइन चलेगी पूरे क्वेश्चन में, इधर भी सब जगह। क्लियर है भाई? जैसे मान के चलो मैंने P क्रॉस Q कराना शुरू करा, अब मैं करूंगा 1 के साथ 2, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 6, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 6। अब देखना, चलो ये लिख लिया मैंने, ठीक है सर। अब ये देखो भाई, ये A है, ये B है, ये है अपना ऑड और ये है अपना इवन, ये है अपना ऑड और ये है सर अपना इवन, ये है अपना ऑड और सर ये है अपना इवन। यार या तो ऑड ऑड आने चाहिए या इवन इवन आने चाहिए, दोनों गलत हो रही है तो कंडीशन, रिलेशन नहीं बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे? हेयर रिलेशन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बिकॉज, मैं पूरा बोल दे रहा हूं, लिख लेना, हेयर द रिलेशन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बिकॉज P क्रॉस Q will give the P cross Q will give the ordered pair as A comma B, where A will come from set P and all the elements of set P are odd. B will come from set Q, where all the elements of set Q are even. Therefore, the cross product will have ordered pair as A comma B, which are odd comma even. Odd comma even, odd comma even, which is not फॉलोइंग आर रिलेशन। जो रिलेशन दिया बुक में, जो क्वेश्चन में रिलेशन कहने के लिए बोला है, बनाने के लिए बोला है, वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या लिखोगे? देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस एंड दिस आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। खत्म भाई, लिख लेना, बहुत ज्यादा लिखना है इस क्वेश्चन में अपन को, ठीक है? डन सर। चलो भैया इसको इरेज कर देते हैं, इरेजिंग दिस, और अब बढ़िया सा सेशन को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार इस चैनल पर पढ़ाई करने आए हो तो, ठीक है? जाते जाते बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 CBSE बोर्ड के हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास, हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन वाले वीडियोस होते हैं भाई, आपको सारे वीडियोस प्रॉपरली प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज्ड मिल जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हर एक वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी कंटेंट है, टेंशन फ्री होके, बिना किसी पेनी के, बिना किसी पाई के, बिना किसी रुपीस के, बिना किसी पैसे के बढ़िया पढ़ाई करो यार, टेंशन फ्री होके, ठीक है? इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम में किसी भी बच्चे को जानते हो, हिंदी मीडियम की जो पढ़ाई कर रहा है, लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, है ना, और राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, काफी बोर्ड्स हैं जो हिंदी मीडियम की पढ़ाई कराते हैं। अगर इन सारे बोर्ड्स के बच्चों को आप जानते हो, आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, तो उनको बताओ कि हिंदी मीडियम के चैनल पर भी पढ़ाई चल रही है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम सर्च कर लेना, टॉप क्लास पढ़ाई चल रही है, नॉन स्टॉप, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बढ़िया वाला कंटेंट वहां पर अवेलेबल है। तो देरी किस बात की है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करें जैसे आप लोग कर रहे हैं। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है दोस्त, कि आप ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट आपको बता देता हूं, www.magnetbrains.com, ठीक है? और हमारी ऐप आप इंस्टॉल कर ही सकते हो। कहां से दोस्त? आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना, क्लास 6 से लेकर 12 तक आपके पास लिस्ट खुल जाएगी, उस पे अपनी क्लास चुन लेना, अपना एक सब्जेक्ट चूज कर लेना, जो भी सब्जेक्ट आपको नोट्स के लिए चाहिए। लाइक मुझे साइंस के नोट्स चाहिए, मैं साइंस पे क्लिक कर दूंगा, मुझे मैथ्स के नोट्स चाहिए, मैं मैथ्स पे क्लिक कर दूंगा, और बढ़िया से PDF डाउनलोड कर लेना। बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया तरक्की करो, उन्नति करो और अपने मार्क्स को इंप्रूव करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।